मैकग्रेगर ने बोला माय फुट वाज अ बलून। यार अगर आपका फुट बलून है, व्हाई आर यू इन द रिंग देन? गो टू द डॉक्टर, गो टू द हॉस्पिटल, फुट को सही कराओ। ओवर खबीब इतना प्रोफेशनल डोमिनेट करता था कि वो राउंड्स भी नहीं हारता था। एक तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये। इस्लाम चलो ठीक है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में आता है, लेकिन इस्लाम राउंड्स हारता है। लेकिन खबीब की डोमिनेशन ऐसी थी कि खबीब राउंड्स भी नहीं हारता था। मैकग्रेगर वाइड फाइटर था जिसने थर्ड राउंड खबीब को हराया। डेरिस ने भी ट्वीट किए कि भाई इस्लाम और मेरी ओ फाइट नहीं सेम हो नहीं तो मैं नहीं इसको ओ, मार नहीं दूंगा। नहीं नो प्रॉब्लम, नो चांस यार, मतलब फजूल की बात है। टोनी कभी भी नहीं मार सकता था खबीब को, ऑब्वियसली कभी भी सीधी नहीं मार बात है, सकता मतलब था। फजूल की, मतलब एक दो नेट चीजें डीएस होनी लोग चाहिए। ये डरते थे उससे भाई, ये चुतियापे की बात है कि डीएस की बॉक्सिंग ऐसी है ये वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हाजिक चांडियो एंड वेलकम बैक टू एमएमए घंटा। आज जो कि आपको एक तब्दीली नज़र आ रही होगी, वो हमेशा इस कुर्सी पे अल्ताफ़ भाई होते हैं। आज मैं समझे कि उनके ऑल्टरनेट उस पर आया हूँ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो अल्ताफ़ भाई ने ये सेगमेंट मुझे दिया है। आप उनको भी देखा करेंगे, लेकिन आज मैं आपको मिलाऊंगा एक नए गेस्ट के साथ जो कि बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और साथ ट्रेनिंग भी की इन्होंने। इनका भी बैकग्राउंड मार्शल आर्ट्स है। बिलाल, कैसे हैं बिलाल? क्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेलकम आसिफ टू कैसे एमएमए, हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेलकम टू सो एमएमए मच। घंटा। अच्छा जी, तो आज जैसे हमारा सेगमेंट होता है उसी तरह हम बात करेंगे। आज बिलाल अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे हमसे। तो बिलाल, क्या चल रहा है एमएमए वर्ल्ड में? बस यार अभी जैसे लाइट वेट वगैरह को आपको पता है कि अभी इस्लाम ने वेकेट किया है हम्म। लाइट वेट टाइटल, और यूएफसी ने उससे स्ट्रिप करने की टोटली जो अब तक हमें पता है जैसे उन्होंने स्ट्रिप करने की किया है। अ, तो इसलिए उसने 170 पे अभी जंप किया है, और एक पोटेंशियल फाइट जो थी, मेगा फाइट इलिया टुपुरिया के साथ बिल्कुल। उसकी, वो थोड़ी डिले हो गई है। हम्म। और टुपुरिया को टाइटल शॉट मिल गया बिल्कुल। अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा के। ओके, इस पे एक मतलब इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूं आप लोगों की। पहले जो होता था डबल चैंप का एक स्टेटस होता था। आप एक डिवीजन के चैंप हो तो आप दूसरे डिवीजन जंप करते हो, दो बेल्ट के साथ चलते हो। अब वो चेंज हो चुका है। अगर आप मूव अप कर रहे हो या मूव डाउन कर रहे हो तो आपको अपनी बेल्ट वेकेट करनी पड़ेगी। तो इस्लाम ने भी यही किया है, वो जेडीएम से लड़ने जा रहा है वेल्टरवेट के लिए। तो अब इस्लाम ने अपना जो लाइट वेट का टाइटल था वो वेकेट किया। अब उसके लिए चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस टिपूरिया होने लगा है। तो आपकी क्या प्रिडिक्शंस हैं इस फाइट के बारे में, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस टिपूरिया? यार ये बहुत एक सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल फाइट भी है, क्योंकि मेरे हिसाब से टुपुरिया मैचअप चार्ल्स ओलिवेरा के लिए अच्छा नहीं है वेकेट बेल्ट के लिए। अगर ओलिवेरा की जगह अरमान होता तो तुम्हें लेकिन पता है इट्स गोना बी अ वे बिगर फाइट देन दैट। लेकिन बात सारी ये कि चार्ल्स ओलिवेरा की सबसे ज़्यादा फिनिशेस हैं, सबसे ज़्यादा हम्म। सबमिशन फिनिशेस हैं। चार्ल्स ओलिवेरा है तो बहुत अच्छा फाइटर, लेकिन उसके चिन का एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये देखा जाए, लोगों की जो प्रिडिक्शन है, एमएमए एक्सपर्ट्स हैं, वो तो यही बोल रहे हैं कि मतलब अगर ये ग्राउंड पे जाती है तो चार्ल्स सबमिट कर सकते हैं उसको। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो आजिक, इसमें तो हमेशा तुम्हें पता है कि हम्म। चांस होता है, हम्म। फाइटर कितना भी बड़ा हो। हाँ। अगर वो छोटा सा चांस उसे मिल जाए और वो में से मिस ना करे तो कुछ भी हो सकता है। इस्लाम मखाचिफ भी नॉकआउट हुआ है अपनी सेकंड बिल्कुल फाइट में, ऐसा आपको ही है। याद होगा बिल्कुल फर्स्ट ऐसा ही राउंड के है। अंदर। लेकिन वही बात है ना, इस्लाम उस वक्त इतना अच्छा नहीं था, स्ट्राइकिंग में भी इतना अच्छा नहीं था, और मतलब खबीब भी उस वक्त इतना पॉलिश नहीं था। तो बात सारी ये, आप बाय द टाइम ग्रूम भी करते हो। तो मेरी नज़र में ये होता है कि फाइटर का एक पीक होता है। अच्छा, पीक में मैं आता हूँ इस तरह कि लोग बोलते पीक टाइम है, पीक टाइम नहीं है। जैसे हमारी काफ़ी डिस्कशन होती हैं। पीक टाइम आपका जब होता है, समझे आप कुछ भी कर रहे हो वो ठीक जा रहा होता है। एक हिसाब से मैं कट टू द शॉर्ट इस तरह करता हूँ कि आप ग्राउंड में जा रहे हो, आप उसमें अच्छा कर रहे हो, आप स्ट्राइकिंग में अच्छा कर रहे हो, रेसल कर रहे हो, खड़े होकर उस पर अच्छा कर रहे हो। पीक टाइम में ये होता है कि आपका जो स्टार्टिंग का टाइम होता है और मिड टाइम होता है, आप उसको समझें कि दोनों चीज़ों को मिक्सअप करो, आप एक पॉलिश हो जाते हो। जब आप एक पॉलिश होते हो, आपकी मतलब अच्छा कवर कर रहे होते हो, आपको समझ आ जाती है कि मैं क्या खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, मेरी क्या एक्सपर्टीज़ है, किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ। तो आप उसको यूटिलाइज़ करते हो, और आपका स्टेमिना, आपका कार्डियो, आपकी जो स्टेबिलिटी, बैलेंस, सारी चीज़ें, ये सब कुछ बैलेंस होता है। समझें कि एक फ़ाइटर ये है कि आप बोलते हो ना कि हाँ स्ट्राइकिंग में अच्छा है लेकिन ग्राउंड में लैग करता है। पीक का ये बोलते हैं कि पीक में ठीक है स्ट्राइकिंग अच्छी, ग्राउंड लैग करे, लेकिन वो आपको ग्राउंड तो जाने नहीं देगा। जैसे मैकग्रेगर की बात करते थे, बिल्कुल। वो इतना अच्छा रेसलर या ग्रैपलर नहीं है, लेकिन जब पीक पे था तो किसी को नीचे नहीं लेके जाने देता था। तो मैकग्रेगर पे आते हैं, आपके क्या थॉट्स हैं मैकग्रेगर के बारे में? मैकग्रेगर, इट्स बीन अ ग्रेट चैम्प है मैन, ना? डबल चैम्प, बहुत बेहतरीन। साइमल्टेनियसली वन ऑफ द फ्यू हम्म। फाइटर्स में है जिन्होंने साइमल्टेनियसली बेल्ट्स
और वो फर्स्ट जीते हैं। चैंपियन था जिसने डबल चैंप का बिल्कुल स्टेटस हासिल किया। बिल्कुल। उसके बाद मेरे ख्याल से डेनियल कॉर्मियर उसके बना बाद था, हुआ था, बिल्कुल अगर तुम्हें याद हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन प्राइम कॉर्नर, हाँ, आई वो बीन अ फैन ऑफ कॉर्नर भाई। उसकी स्ट्राइकिंग और जो प्रिसीजन टाइमिंग, जो उसकी प्रिसीजन थी, के साथ जो वो शॉट्स उसने, जैसे ओजे ऑल्डो को मारा था उसने। बिल्कुल। अच्छा, वही बात है, इसी बात पे दोबारा आएंगे। मैं देखो कुछ मैचअप्स ऐसे होते हैं स्टाइलिस्टिकली कि वो जितना भी इंसान पीक पे भी होना तो दूसरे को बीट नहीं कर सकता। तो हम आते हैं पीक मैकग्रेगर वर्सेस खबीब। ऑल्दो जब मैकग्रेगर लड़ा तो पीक पे नहीं था, सबको पता है, जो भी हालत थी उसकी, वो उसका पर्सनल है, वो तो नहीं मार सका। आप, मुझे तो उसका जवाब पता है, आप इस बारे में क्या बोलोगे कि मैकग्रेगर वर्सेस खबीब, मैकग्रेगर की पीक पे जो 2016-17 का था, क्या वो मैकग्रेगर खबीब को मार सकता था? कभी भी नहीं, मैं कभी भी नहीं मार सकता था। बिल्कुल, मैं भी इस बात पे एग्री करूंगा। और ये है कि क्योंकि आपको अगर याद हो, अब मेनली इस टाइम पे खबीब ग्रेटेस्ट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम माना जाता है कि डोमिनेंस में उससे अच्छा कोई नहीं था। अगर आपको याद हो 14-15 में खबीब बहुत बेहतरीन स्ट्राइकिंग भी करता था, और खबीब फॉरवर्ड होके लड़ता था प्रेशर, एज यूजुअल, प्रेशर देता था वो। शुरू में जैसे उसने लोगों को मारे, टोटली उसने ब्रेक किया है, अगर बिल्कुल, आपको याद हो। विल वो तोड़ देता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खबीब की एक और बात है, लोगों का ये रेसलिंग का भी होता है, देखें जो अमेरिकन रेसलर डीसी, वो ऑल अमेरिकन चैंपियन NCAA, वो अमेरिकन जो रेसलिंग है वो अलग है। खबीब की रेसलिंग इसलिए अलग थी, जैसे डीसी आपको नीचे लेके जाता था, आप फाइट देखो, बहुत अच्छा रेसलर है, लेकिन फाइटर उठ जाता था दोबारा, फिर डीसी नीचे लेके जाता था। खबीब का कंट्रोल बहुत अच्छा था, जो खबीब की टेक्निक थी वो किसी के पास नहीं थी, वो तो मैं बोलूँगा इस्लाम के पास भी नहीं है। आप डस्टिन पॉरियर वाली फाइट देख लें, जिसपे डस्टिन ने उसको जब इस्लाम ने उसको थर्ड भी नहीं, फोर्थ राउंड के अंदर जब इस्लाम ने उसे टेक डाउन दिया था और वो बिल्कुल केज के ऊपर था, तो पॉरियर ने वो स्विंग ली थी जैसे वो लेता है, और जब उसने खबीब के खिलाफ ली थी, खबीब डायरेक्टली घूम के उसके ऊपर आ गया था, डायरेक्ट डोमिनेंट पोजीशन खबीब में। ने इसके काउंटर को रीकाउंटर कर दिया था। बिल्कुल। और एज कम्पेयर टू इस्लाम का जिजुत्सु वर्ल्ड बेस्ट है, बिल्कुल ऑलराउंडर सबसे बेस्ट, स्ट्राइकर भी है इस टाइम पे, रेसलर भी, ऑलराउंडर ऐसा ही है। सबसे और बेस्ट है। भाई इस चीज़ को पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 इसी है। तरह कंक्लूड करेंगे कि खबीब की रेसलिंग का कोई मैच नहीं है। खबीब समझे कि अगर आप देखें UFC में खबीब से अच्छा रेसलर, कंट्रोलर नहीं आया, लेकिन ओवरऑल अगर कंप्लीट फाइटर की बात करें तो इस्लाम खबीब से कंप्लीट बहुत फाइटर है, बेहतर ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम रीसेंट फाइट जो ये बर्न्स वर्सेस माइकल मोरेलेस। क्या बोलना यार चाहोगे इस वो फाइट के तो बारे में? दिल टूट गया देख के फर्स्ट राउंड कि TKO। TKO 2 मिनट के अंदर अंदर मोरालेस ने मार दिया। मोरालेस बहुत बेहतरीन फाइटर है, 18-0 चल रहा है वेल्टरवेट के अंदर अभी इस टाइम पे। बिल्कुल ब्राजीलियन फाइटर है आई गेस। ऐसे ही है। और एज कम्पेयर टू गिलबर्ट्स, बर्न्स का मैंने सोचा नहीं था कि वो नॉकडाउन या नॉकआउट हो जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर। यार बर्न्स वही बंदा है जिसने खमजत शमायफ को उसकी करियर की सबसे टफेस्ट फाइट दी थी, कुमारू उस्मान को दी थी, वो भी उनके पीक प्राइम टाइम में। बिल्कुल। तो लेकिन बर्न्स का मैं ये बोलना चाहूँगा कि बर्न्स ने अपने आप को मैनेज सही से नहीं किया। वो टफ फाइट्स लेता रहा, आपको जब हिट लगता है, आप नॉकडाउन होते हो या नॉकआउट होते हो, तो आपको टाइम ऑफ लेना पड़ता है, फिर आपको देखना पड़ता है कि आप अपने कैरियर को कैसे रिवाइव करो। जैसे वो फाइट्स नॉकआउट हो रहा था, कमारू उस्मान से भी हो रहा था। अच्छा, मुझे बहुत बुरी क्या लगी बेचारी की कि वो लीड हैंड वाले स्ट्राइक से वो हो रहा है, नॉकडाउन हो रहा है। जैसे लीड इस तरह कहते हैं, जैसे कोई क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स होगा, उसका क्या बोलते हैं, लेफ्ट लेग आगे होता है और राइट लेग पीछे होता है। जो लीड होता है ना, वो उतना पावरफुल नहीं होता। आपका जो मतलब पावरफुल होता है वो पीछे वाला होता है। लीड से आप गेम बनाते हो, पीछे वाले से आप फिनिश करते हो। तो वो ये था, कमारू उस्मान ने भी उसको अपने लीड हैंड से मतलब जैब से उसको नॉक डाउन किया था और वहीं फिनिश हो गई थी फाइट। और खमजत ने भी किया था, खमजत ने भी स्टांस चेंज किया था, लड़ रहा था वो, उससे राइट जैब मारा था डायरेक्ट, वो खमजत ऑर्थोडॉक्स है लेकिन साउथपो हुआ था, उसने जैब किया तो वो नीचे नॉकडाउन हो गया था। लेकिन ऑल्दो खमजत वाली फाइट का भी ये बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो या तो बराबर थी या बर्न्स जीता था। बहुत क्लोज फाइट थी, क्योंकि उसमें दोनों के बीच में टेक डाउन्स हुए थे एज कम्पेयर टू गिलबर्ट्स बर्न के। भाई बर्न्स को एक दो टेक डाउन ऊपर से ज्यादा थे और स्ट्राइकिंग दोनों की अच्छी थी, और दोनों फिटीक भी काफी ज्यादा थर्ड राउंड में हो गए थे क्योंकि वो रेसलिंग नहीं कर रहे थे, जो खमजत की मेनली डोमेन है, क्योंकि बर्न्स की ग्रैपलिंग की वजह से। बिल्कुल, बर्न्स की ग्रैपलिंग उसके लिए चैलेंज था, उसने चैलेंज किया था उससे ग्रैपलिंग के लिए कि भाई मेरा ब्राजीलियन जिजुत्सु सबसे अच्छा है। बिल्कुल उसका है मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है। चार्ल्स ओलिवेरा हो गया, बर्न्स हो गया, लेकिन बर्न्स की गलती है कि बर्न्स यूटिलाइज नहीं करता। तो जब आप अपनी चीज़ में जिस पे आप बेस्ट हो यूटिलाइज नहीं करते हो, तो यही है कि इसी तरह आपका हाल होता है कि आप स्ट्राइकर के साथ स्ट्राइकिंग पे जा रहे हो तो नॉकआउट या नॉकडाउन होते हो। इसी तरह इसी बात पे आएंगे हम JDM वर्सेस बिलाल।
बिलाल ने भी यही गलती की, कैनेलो हैंड्स फिस्ट की अपनी मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब आपकी जो डोमेन नहीं है, आपकी जो गेम नहीं है, आप उस पर आके दूसरे बंदे को चैलेंज करो जो आपको पता है कि वो बंदा आपसे स्ट्राइकिंग में अच्छा है। हम्म। आपकी गेम है रेसलिंग ग्रैपलिंग, आपको वो यूटिलाइज करना चाहिए था बजाय उसके कि आप शो ऑफ कर रहे हो कि आपका नाम मतलब याद रहे, रिमेंबर द नेम से बंदा बोले कि हाँ भाई बिलाल को हम जानते हैं। तो उस फाइट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? यार वो फाइट देख के दिल बड़ा उदास हो गया था मेरा तो, ख़ास तौर पे क्योंकि बिलाल बहुत बेहतरीन फाइटर है यार, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है, वेल राउंडेड है। बहुत अच्छा। क्योंकि शॉन ब्रेडी को जब इससे मारा था उसके बाद से इसका कॉन्फिडेंस स्ट्राइकिंग में बहुत ज़्यादा गेन हुआ है। तुम्हें याद होगा जब शॉन ब्रेडी को इससे मारा था लेकिन दूसरे राउंड में। वजह ये ब्रेडी स्ट्राइकर नहीं है ना, वो तो ग्रैपलर है। आप अगर स्ट्राइकर को मारो और आप बोलो कि हाँ मैंने ये कोई, इसने ये आप जहाँ पे मेरे हिसाब से आप ईगो ले आते हो ना प्रोफेशनल करियर के अंदर, वो सबसे बुरी चीज़ होती है। बिल्कुल। अब अगर अब्दुल्ला लड़ रहा है हम्म, एमएमए के अंदर, अब्दुल्ला का नेचुरल गेम ही अटैक पर लड़ता है। अब्दुल्ला को अब उसका कोच बोले कि भाई तुम फॉरवर्ड पे नहीं पीछे होके लड़ो, हम्म, या तू टेक डाउन पे लेके जा, रिजवान भाई उससे बोले, हम्म, तो अब्दुल्ला का भी गेम कहीं ना कहीं लैग करने लग जाएगा, वो क्योंकि वो उसकी फ्लक्चुएशन आ बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल फ्लक्चुएशन आ जाएगी। और बिल्कुल बिलाल के साथ भी ऐसा हुआ। बिलाल को कभी भी प्रोफेशनल करियर में ये ईगो को नहीं लेकर आने के, आई हैव गॉट कैनेलो हैंड्स, आई एम गोना नॉक यू आउट। उसने बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग की, पर जेडीएम का मेन डोमेन ही स्ट्राइकिंग है। स्ट्राइकिंग था। और जबकि उसने यार बड़ा सरप्राइज किया डिफेंस के अंदर, भले चौथे राउंड में उसने टेक डाउन खा लिया था बहुत हम्म। बेहतरीन, लेकिन उसने बहुत अच्छा डिफेंस किया था। लेकिन बात यह है कि बिलाल ने अगर अपनी रेसलिंग यूटिलाइज की तो वो बहुत देर हो चुकी थी तब तक। कॉन्फिडेंस की बात होती है, अगर आप मिड फाइट आपसे गलतियां हो रही हैं और आप क्या बोलते हैं कि मतलब बीच में चेंज करने की कोशिश करते हो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइट, फिर वो चीज़ आपकी बेस्ट भी हो तो काम नहीं करती, जो बात क्योंकि है। आपका क्या बोलते हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अब बिलाल ने क्या किया, बिलाल ने एक राउंड टेस्ट किया कि मैं क्या बोलते हैं स्ट्राइकिंग करूंगा, ऑल तो बिलाल अपने मतलब वर्ड से हट चुका था। बिलाल ने बोला मैं टेक डाउन नहीं करूंगा। और आपको चौथे ये राउंड में उसको पता था कि भाई मेरी अब स्ट्राइकिंग कहीं ना कहीं हम्म, लैग कर रही है, तो फायदा नहीं है, और क्योंकि मैंने चैंपियनशिप अपने पास रखनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बातें करते हो, मैकग्रेगर की ये बात होती है कि मैकग्रेगर बड़ी बातें करता है, लेकिन मैकग्रेगर यही बोलता था कि इफ़ आई टॉक आई फकिंग बैक इट अप। तो आप अगर एक बात करते हो उसको मतलब बैकअप तो करो उस बात को। इसी तरह आपकी रिस्पेक्ट बनती है। मतलब आप बोलते हैं ना ज़बान है, या जो पाकिस्तान में बोलते हैं भाई इसकी ज़बान पे मुझे भरोसा है, इस टाइप का होता है। अगर मैकग्रेगर मस्ती करता था, लोग उसकी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते थे, लोगों को पता था जो ये बोल रहा है ये उसी तरह करेगा। तो बिलाल की गलती ये थी कि बिलाल ने बातें बड़ी बड़ी की, और ये कि अपना जो एक ग्राफ होता है ना वो गिरा देते हो आप इस तरह। बिल्कुल। बिलाल को शुरू से रेसलिंग मिक्सअप करनी चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट कुछ और होते। अब मूविंग ऑन, यही बात हो रही थी कि आपने पिछले दिनों सुना था कि इस्लाम ये कहता था बार बार अगर जेडीएम जीता तो मैं मूव अप करूंगा और वेल्टर वेट के लिए चैलेंज करूंगा, और यही हुआ, जेडीएम जीत गया और बिलाल हार चुका है। अब बिलाल से लड़ना नहीं था इस्लाम ने, वो मुस्लिम ब्रदरहुड होता बिल्कुल। है जो भी कैंप उनकी भी उन्होंने, पर्सनल, हाँ यार उनकी तुम्हें पता है पर्सनल, कितने टाइम वो उन्होंने बिल्कुल कैंप। बिल्कुल अगर अब अगर ये वेल्टरवेट चैंपियनशिप जो जीता भी है टाइटल, हम्म, बिलाल मोहम्मद, ये मेरे हिसाब से इसकी जो रेसलिंग इतनी बेहतर हुई थी ना लियोन एडवर्ड्स के, तो ये सारा खबीब कैंप की वजह से टीम था। आप खबीब, मानो नहीं मानो, हाँ हाँ सही है, इसकी बहुत नरिश की है खबीब ने। दागिस्तान जाके वही बात हो बिल्कुल गई ना, बिल्कुल। सेंड हिम टू दागिस्तान फॉर 2-3 years एंड फॉरगेट। फॉरगेट। तो यही हुआ था कि तो वही बिलाल की सीन था। मतलब गेम बहुत इंप्रूव हो गया था जब से टीम खबीब की कोचिंग में आया था बिल्कुल ये। बिल्कुल। अच्छा मूविंग ऑन, फिर हम जाते हैं कि इन दोनों की फाइट से जो जीता है बिलाल वर्सेस जेडीएम, उससे जेडीएम विनर था ऑब्वियसली। अब जेडीएम वर्सेस इस्लाम होने लगी है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? अच्छा दो चीज़ें मैं ऐड करता हूँ इस पर। जब इस्लाम लड़ रहा था 155 पे लाइट वेट पे, तो इस्लाम अपने आप को मार के नीचे वेट कट करके आता था, बिल्कुल ड्रेन, बिल्कुल बिल्कुल आप बोलते हैं बंदा फारिग हो जाता है। बहुत मुश्किल काम है वेट कट का, ऑब्वियसली मैं एक प्रोफेशनल फाइटर तो मुझे पता है कि किस तरीके से आप गुजरते हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मतलब मैं एक्सट्रीम पे जाता था कि ये लोग हमसे भी डबल लेवल पे, हमसे भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हैं। तो मुझे जितना लग रहा है कि इस्लाम के लिए वेल्टरवेट ही उसकी आइडियल क्या बोलते हैं डिवीज़न है, उसी में वो बेहतर करेगा, कम वेट कट करेगा 10 पाउंड 15 पाउंड। तो आप क्या बोलना चाहोगे इस फाइट के बारे में, जेडीएम वर्सेस इस्लाम? यार ये बहुत बड़ा पेपर व्यू फाइट है, बहुत बड़ी पेपर व्यू फाइट है एज कम्पेयर टू टुपोरिया भी। क्योंकि अच्छा। आप मानो नहीं मानो, अगर आपको याद होगा जब ओलिवेरा को इस्लाम ने मारा था हम्म, और लाइट वेट चैंपियन बना था अबू धाबी में, तो उसने अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की को कॉल आउट किया था, तब वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 था। हम्म, सही है। और वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता था स्ट्राइकिंग वगैरह में। इस्लाम ने पर्थ में जाके उसको मारा है, बिल्कुल। उसके बैकग्राउंड होम के अंदर, जहाँ के टाइम जोन, अब तुम्हें खुद अंदाज़ा है कि अगर रिहाइड्रेशन क्लॉज पूरा नहीं हो तो बॉडी कैसे वो
वीक फील कर रही होती है, आप ऐसा ही प्रॉपरली है। नहीं मार सकते हो। पहली फाइट के बाद खबीब से वो कॉल पे बात कर रहा था, उसने कहा था मैं उसे पंच मार रहा था, मुझे ताकत महसूस नहीं हो रही थी हाथ में। टाइमिंग का बड़ा मतलब ये गेम होता है। लियोन एडवर्ड्स का सब मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बिल्कुल। एक सच बात है कि अब यूके टाइम पे जो पेपर व्यू था उसमें उन्होंने यूएस टाइम पे करना था, क्योंकि मार्केट यूएस की है। तो क्या बोलते हैं, लियोन एडवर्ड्स की फाइट को याद ही 5 बजे सुबह की। तो ये फैक्ट है कि आप ट्रेनिंग भी मतलब सुबह करते हो या रात को करते हो। 5 बजे मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं करता। अगर आप करते भी हो तो रनिंग करते हो या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हो जल्दी उठ के। लेकिन वो जो प्रॉपर स्पारिंग वगैरह होती है वो पीक टाइम पे होती है। पीक टाइम सुबह और रात का ही होता है। तो बिल्कुल। और उस हिसाब से अगर जेडीएम वर्सेस बिलाल तो तुमने देख लिया आज, एक तो तुम्हें आइडिया तो है जेडीएम की स्ट्राइकिंग कितनी वर्ल्ड क्लास है। हम्म, और ऑन द अदर हैंड इस्लाम भी पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है, और हम्म, इस्लाम की स्ट्राइकिंग कितनी अच्छी है तुम्हें भी पता है। पर जितनी बातें अभी उस हिसाब से चल रही हैं, चेल सोनन की अगर तुमने देखा, उसने हम्म, क्रिटिसाइज किया कावर्डनेस, बिल्कुल बोला है कि भाई बिल्कुल गलत इस्लाम इज बात अ की है। कावर्ड एंड बिल्कुल। स्टफ। वो बहुत बुरा था यार कि आप करंट चैम्प को आप ऐसे बोल रहे हो। असल में वही बात हो गई ना, चेल सोनन की कोई अचीवमेंट नहीं है, तो वो करियर में भी ऐसे ही था, तो वो बातें करके वो ट्रैश आता था। टॉक की हाँ, वजह ट्रैश से ही टॉक था, ऊपर आया और था। अभी भी यही है, उसको रेलेवेंट लेने के रहने के लिए कुछ बातें करनी पड़ेंगी। मतलब वो बिल्कुल 10 बंदे सीधी बात कर रहे हैं, चेल सोनन भी सीधी बात करे, तो चेल सोनन को व्यूज नहीं आएंगे। चेल सोनन बिल्कुल कोई कंट्रोवर्सी पैदा करेगा या बिल्कुल। कोई ऐसी बात करेगा तो उसकी तरफ लोगों को मतलब गालियां गालियां ही उसके लिए जीते, तो लोगों की मतलब तवज्जो उसकी तरफ जाएगी। तो वो अभी यही कर रहा है कि टपुरिया को सपोर्ट करे। लेकिन मेरे हिसाब से इस्लाम कुछ भी करे, इस्लाम मतलब कर सकता है, वो चैंपियन है, उसने डिफेंड किया बेल्ट मल्टीपल टाइम। जब आप 2-3 दफ़ा कर लेते हो डिफेंड, तो आपका मतलब आपके पास चांस होता है। आप अपने जो आपको बेहतर लगे ना, अब आप पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 हो, आपका दिल चाह रहा है कि मैं ऊपर जाके चैलेंज करूँ दूसरी बेल्ट के लिए, आपका एक ड्रीम है, आपकी एक लेगेसी है, तो बिल्कुल किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और टपुरिया मेरे हिसाब से कि अच्छा फाइटर है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते ना जब तक इन दोनों की फाइट नहीं होती। यार आप अपने हिसाब से बताओ, हाँ इस्लाम वर्सेस टपोरिया कौन जीतेगा? यार, टपुरिया की ठीक है ऑन दी अदर हैंड कि उसकी स्ट्राइकिंग माना बहुत अच्छी है, हम्म, पर बात वही है, कि इट्स इस्लाम वेल मिक्स राउंडेड मार्शल है। आर्ट्स है भाई। जो जितना अब जैसे उमर के लिए, उमर और मिराब की जब फाइट हो रही थी तो हम्म, खबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, और उसने नॉर्मली जिम के अंदर भी बोला था कि फ्री स्टाइल रेसलिंग में मिराब इज़ वे बेटर देन उमर। हम्म, पर मिक्सिंग इट अप, स्ट्राइकिंग, रेसलिंग वगैरह, उमर उससे अच्छा है, और हम्म, उमर वन ऑफ द बेस्ट है। और वो हमने देखा भी। माना हम्म, मिराब का यार मशीन था, मिराब का स्टैमिना हम्म। अनरियल था। हावियार मेंडेस ने कहा मैंने आज तक प्रोफेशनल करियर में ऐसा स्टैमिना किसी का नहीं देखा जैसा मिराब का था उस वो फाइट में। जीता भी स्टेमिना की वजह से था। अब आप खुद बताओ, जैसी उमर वर्सेस मिराब हुई थी और शॉन ओमैली वर्सेस मिराब हुई थी, फाइट देखने में आपको किसकी मजा आया था? यार मसला ये कि वही बात हो गई कि मतलब कोई अगर फाइटिंग फैन ना भी हो, उसको भी आप दिखाओ तो यही बोलेगा कि वो बोलते हैं कि मुकाबला हो एक। तो मिराब वर्सेस उमर एक मुकाबला था बिल्कुल, मतलब 19-20 की फाइट थी। ऑल्दो वही होता है कि चैंपियनशिप राउंड में अगर आप अच्छा करते हो तो जजेस आपकी तरफ बहुत जाते हैं। कंट्रोवर्शियल फाइट थी लेकिन आगे। मेरे हिसाब से चैंपियन है, और आप एक बात है ना, कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन अगर आप चैंपियन से बेल्ट लेना चाह रहे हो तो आपको मतलब वो डेना वाइट वही बोलता है ना कि जजेस तक मत जाने दो। चलो ठीक है, इस बिल्कुल बात को भी हटा दो, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना है कि आपको ये लगे कि आपने चैंपियन से ज़्यादा एफर्ट किए, जो कि उम्र में नहीं थी। ठीक है 19-20 थी पॉइंट्स पे आप देखो, लेकिन आप चैंपियन से बेल्ट लेने जा रहे हो तो 19-20 नहीं 18-20 होनी चाहिए अगर जजेस पे जा रही है। बिल्कुल तो आपको ये मिनिमम 3 राउंड तो जीतने चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल मसला ये था कि सब यही बात कर रहे हैं कि 3 राउंड की फाइट होती तो डेफिनेटली उमर जीतता। बिल्कुल। ये इस बात में मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो 5 राउंड की थी। यार थर्ड राउंड पे मैं कहता हूँ वो बराबर था यार, वो बहुत नहीं था नहीं, बात यार। सारी ये कि उमर मतलब था, क्योंकि उमर शुरू में अच्छा था, लेकिन बाद में डिफरेंस उमर उसने की हाथ भी टूट गया था यार। वॉट एवर अ फाइट करो जो ना यार, बात है नो एक्सक्यूजेस। वो बात सारी ये कि एक्सक्यूज नहीं दी थी उसने, पर वो फिर भी यार हाजिक उसके अलावा भी, जैसे हॉलोवे और गेजी की फाइट हुई थी, मेरे हिसाब से हॉलोवे से बहुत बेहतर गेजी इस वजह से लड़ा था, तुम्हें याद हो पहले राउंड के आखिरी सेकंड में उसने बैक किक मारी थी गेजी की, और गेजी की नाक टूट गई थी यार। उसके बाद वो चार बात सारी ये, एक मिनट, नहीं ना, बात सारी ये गेची डक नहीं करता, गेची खड़ा रहता तो ब्लॉक कर देता। तो बिल्कुल बात सारी ये इंसान अपनी गलती से करता है। अगर मैं किसी को पंच मार रहा हूँ, मेरा हाथ लूज है या किसी तरह, तो मेरी गलती है ना। मैं इतना प्रोफेशनल, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो आप, और अगर आपके साथ कुछ भी हो जाए, मतलब आप केज पे तो ठीक आए हो ना, उसके बाद कुछ भी हो जाए तो वो मतलब नो एक्सक्यूज मेरे हिसाब से। हाँ यही है कि आप केज तक सही सलामत थे, आपका वेट कट ओके था, मेडिकली डॉक्टर ने आपको अलाउ किया हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से मिराब ने सही मतलब जीता उससे। और ये जो एक्सक्यूजेस है ना, मैं बोलता हूँ, मैं नहीं पर्सनली एक्सक्यूजेस मैं नहीं दे रहा था, मैं पर्सनली एक सिर्फ जर्नलिस्ट फाइटर बीइंग अ फाइटर, मैं अगर रिंग में सही गया हूँ ना, 2 चीज़ें, मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं
पहले लड़ूंगा ही नहीं, ठीक है। अगर अब मैं साइन अप कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, मैं फाइट में आ गया हूँ, दी एंड है। अब मैं जीतूं हारूं मुझे एक्सेप्ट करना है, ये नहीं कि मैं ऐसा हो जाता ऐसा हो जाता, ये होता वो होता। जैसे मैकग्रेगर ने बोला माय फुट वाज अ बलून। यार अगर आपका फुट बलून है, व्हाई आर यू इन द रिंग देन? गो टू द डॉक्टर, गो टू द हॉस्पिटल, फुट को सही कराओ, फिर रिंग में आओ या फाइट आगे कर दो। तो मेरे हिसाब से ये है कि कोई भी फाइटर हो, XYZ, लोकल हो या इंटरनेशनल हो, एक दफ़ा आप केज के अंदर आ गए, सही सलामत थे, नो एक्सक्यूजेस सर। वो बात बिल्कुल ठीक है। अब हम टपोरिया और इस्लाम पे मेनली बात कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से इस्लाम वेल राउंडेड। एक और चीज़ है, टपोरिया की अगर आप फाइट देखो ना, हॉलोवे से मैं लाइव देख रहा था। अच्छा, मेरी जो इंडिया से फाइट थी उससे 2 दिन पहले ये इनका पेपर व्यू था, सही है। तो हम लाइव ही देख रहे थे फाइट, 1 दिन पहले थे प्रोबेबली। तो ये हुआ था कि जितनी फाइट हुई थी वोल्कनास की, आउट पॉइंट कर रहा था उसको। अगर आप देखो, जब तक लैंड नहीं कर रहा था वो टपोरिया, तो बहुत अच्छा कर रहा था अलेक्जेंडर वोल्कनास की, मतलब हिट करके साइड हो रहा था। इसी तरह हॉलोवे का था, हॉलोवे जब बॉक्सिंग कर रहा था वॉल्यूम पे अच्छा जा रहा था। बात सारी ये कि जब वो 2 इसको तंग कर सकते तो इस्लाम क्या कर सकता है। तो इस मतलब फेवरेट तो इस्लाम ही होता, और मेरे हिसाब से इस्लाम को ही जीतना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम वेल राउंडेड, उसकी स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़, जब आपकी दोनों चीज़ें अच्छी हों तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होता है। आपको पता है अगर स्ट्राइकिंग काम नहीं हो तो रेसलिंग, रेसलिंग नहीं तो स्ट्राइकिंग। तो इस्लाम की स्ट्राइकिंग थोड़ी सी अंडररेटेड है, लेकिन इस्लाम का डिफेंस बहुत अच्छा है। देखें, खबीब की स्ट्राइकिंग में ना डिफेंस सही नहीं था, खबीब को गेची ने लैंड किए पंचे। इस्लाम का गार्ड बहुत अच्छा है, डिफेंस बहुत अच्छा है। तो बात सारी है कि मेरे हिसाब से इस्लाम, रेनाटो मोइकानो वाली फाइट हाँ, देख लो आप, वो क्राउड का एकदम वो एक सिनेरियो बन गया कि भाई इस्लाम को इसने हिट कर दिया, जबकि वो स्लिप थी। और दूसरी बात ये, जो अभी आप टपोरिया और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का कह रहे थे, मेरे हिसाब से एलेक्स को कभी फाइट वो लेनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस्लाम ने भी कहा था कि भाई कम से कम तुम 6 से 8 महीने का रेस्ट करो, क्योंकि तुमने देखा था फर्स्ट राउंड ही गॉट किक राइट इन द आई। बिल्कुल। अच्छा, इस फाइट पे भी, राइट इन द डूम। इस फाइट पे भी लकीली मेरी फाइट थी नेक्स्ट डे, तो मेरी थी क्वेटा के अगेंस्ट। तो ये 2 पेपर व्यू में ऐसा हुआ था कि मेरी फाइट से पहले मैं ये UFC लाइव देख रहा था। बिल्कुल। तो बात सारी ये कि मतलब आपको वही बात आ गई कि आपको पता होना चाहिए कि आप किधर खड़े हो अपने कैरियर के हिसाब से, आपकी इंजरीज कितनी है, आपका हिसाब किताब क्या है। अगर देखें, मुझे कोई इंजरी है हेड की ना, मुझे पता है कंकशन हो रहा है, मैं पहले डॉक्टर से रब्ता करूंगा और मैं टाइम ऑफ ले लूंगा, मैं स्पारिंग भी नहीं करूंगा। यही होता है। आप अगर अक्सर देखते हैं कुछ लोगों को, मतलब हम स्क्रीनशॉट भेजते हैं, सस्पेंड का क्या मतलब है, मेडिकली जो सस्पेंड होते हैं, तो वो ड्रग टेस्ट या किसी चीज़ में सस्पेंड नहीं होते। अगर आप नॉकआउट होते हो या आप इंजरी ज़्यादा लेते हो किसी इवेंट में, UFC के स्पेशली, या कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो मेडिकल आपको चेक करता है पहले, पैनल उनका, उसके बाद वो आपको सस्पेंड करता है ताकि आप रिकवर कर सको। लेकिन ये बेवकूफ़ी ये करते हैं अक्सर फाइटर जो ईगो के अगेंस्ट हार जाते हैं, वो स्पारिंग शुरू कर देते फ़ौरन। इधर भी पाकिस्तान में भी यही होता है कि मतलब आपको नॉकआउट हो गया, ठीक है, आपके पास टाइम है, आप टाइम लो, अपनी इंजरी सही करो, वापस आओ। फिर अगर आप इंजरी से रिकवर नहीं कर पा रहे हो ना, और गंदा नॉकआउट हो गया। बिल्कुल। अब वही देखो ना, वोल्कानोव्स्की वाला देख लो ना यार, मेरे हिसाब से उसको अपनी लेगेसी पे कभी भी ना ये कॉम्प्रोमाइज चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और अब वो बात आ गई, अब वो जब भी लड़ता है उसको पता है मेरे चिन फारिग है। अब वो जो लास्ट फाइट लड़ रहा था अपनी लोपेस से, उसको पता था कि हाँ लोपेस जहाँ मारेगा मैं जाऊंगा। कमबैक लड़ा यार आज। लेकिन बात सारी ये है कि मतलब अच्छी कमबैक था, अच्छा कमबैक था, लेकिन जो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का एक भरम होता था कि अंदर आके लड़ता था, वो अब कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको हमेशा से डर रहेगा उसकी अपनी गलती की वजह से। उसने रिकवर ठीक नहीं किया। अब वो जब भी लड़ेगा उसको पता है मेरे सामने वाला बंदा मुझे सुला सकता है। सुलाने का मतलब स्लीप, जब आपको एक पंच मारेगा एंड यू विल गो टू स्लीप, आई विल गो टू स्लीप प्रोबेबली, ये बात होती है। वो खुद सोचेगा कि इफ द गाय लैंड्स ऑन मी आई विल गो टू स्लीप। तो नेक्स्ट, अब अगला जो इवेंट आ रहा है उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? यार पहले तो टपोरिया वाली बात हमारी याद ही रह गई थी। अगर तुम्हें याद हो 155 में टपोरिया एक ही फाइट लड़ा है और उसको प्रोफेशनल करियर का उसमें पहला नॉकडाउन मिला था। कैसे? हेड किक। आप मानो नहीं मानो, राइट हैंड जब टपोरिया ओवर हैंड लैंड करने के लिए पंच मारते, जैसे उसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को मारा था। अब टपोरिया के एक ही सिग्नेचर मूव है, बॉडी शॉट, क्रॉस, फिर बॉडी शॉट और फिर अपर लैंड पंच मारता है, ओवर हैंड पंच मारता है। उस पे अलेक्जेंडर को भी इसने गिराया और हॉलोवे को तो इसने चलो क्रॉस से मारा था कि हॉलोवे जब इंजर्ड हुआ था। तो उसके सामने, क्योंकि अब आप इस्लाम के सामने लड़ रहे हो, अब तुम्हें पता है इस्लाम डिस्टेंस मैनेज कितना बेहतर करता है, बेहतरीन करता है, डिस्टेंस पे लड़ता है। वोल्कानोव्स्की को उसने नॉकआउट कैसे मारा था? फर्स्ट फाइट ने भी पहले 2 राउंडों में अलेक्जेंडर नॉकआउट हो जाता, पर उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उसके हाथ पे 2-3 दफा ऐसा हुआ, उसके हाथ पे किक लगते हुए शिन उसके सर पे लगी है और डायरेक्ट
प्रॉपरली हाँ। पूरी शिन और किक नहीं बैठी है। तो मैं यकीन करो मैं एज अ फैन देखना चाहूँगा इस्लाम वर्सेस टपोरिया, और मैं बिलीव करता हूँ इस्लाम उसे नॉकआउट भी मार सकता है। यार हाँ, ये है। नॉकआउट मुश्किल हो सकता है भले, पर सबमिट कर सकता है। बात सारी है कि इस्लाम और ये जितने भी हो गए ना बड़े, ये लाइट वेट्स हैं, इनके साथ गेम अलग है। टपूरिया देखो वही मिसाल हो कि मैकग्रेगर जब तक फेदर वेट में था कैसे फेंक रहा था। हाँ मिसाल सारी यही है कि मैकग्रेगर फेदर वेट में था, एक टच करता था आप नीचे उठी, कोई भी हो बिल्कुल। जाए, पोरिया हो गया, जितने भी फाइटर्स थे। 155 पे खास नहीं लड़ा वैसे भी। नहीं, एडी अल्वारेस को मारा था इसने डबल चैंप बनने के लिए वो एक 155 पे, एक उसके ही बाद खबीब से लड़ा है। मतलब वो भी इस तरह था कि मैकग्रेगर की अपनी एक पीक थी, एक ही फाइट लड़ा। दूसरी चीज एडी अल्वारेस का स्टाइल जो था ना वो मैकग्रेगर को सूट करता था। बिल्कुल। अगर मतलब डॉग फाइट करता है एडी अल्वारेस, लेकिन वही बात है मैकग्रेगर ट्रैश टॉक इतना करता है, इतना पर्सनल हो जाता है, इतना पर्सनल हो जाता है, तो आप अपनी टेक्निक भूल जाते हो और आप बोलते हो मैं इस बंदे को बस मार दूं जान से, जैसे होजे अल्डो ने किया। बिल्कुल। इतना पर्सनल हो गया, मतलब वो मैकग्रेगर ने तो उसके साथ क्या जो भी हो सकता था ना वो किया मैकग्रेगर ने, जो कि नहीं भी करना चाहिए था किया। लेकिन अब वो इंडियन यही बोलता है इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, ठीक है। आप पेपर भी इसी तरह मैकग्रेगर भी यही सोच रहा था कि जैसे मैंने होजे ऑल्डो को बुली किया है बातें कर करके, ट्रैश टॉक कर करके, खबीब को भी करेगा वो। जबकि खबीब ने टोटली उसको डिफरेंट वे में ले लिया, उसने पर्सनल लिया, उसने ट्रेनिंग और मुश्किल की। जब उसने टैप किया था चौथे राउंड में, खबीब कह रहा था मैं हैरान हो गया, तुमने दुनिया से हाईलैंड फैंस को बुलाया है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हैं, और यू टैप लाइक चिकन, गो टू स्लीप। लेकिन एक बात है कि उसने जितने भी नशों की हालत में, मतलब फाइटिंग में वो ड्रिंक करा था अल्कोहल, खबीब को टफेस्ट टाइम दिया उसने। एक बात है क्योंकि नहीं यार खबीब नहीं, पहले नहीं, ये नहीं, पहला नहीं। राउंड अपना हारा ही मैकग्रेगर के साथ है। अगर आप हिस्ट्री निकालो, स्टेट्स निकालो, पहला राउंड वो नहीं हारा, वो जिंदगी के 2 वो राउंड हारा है। वो 2 राउंड मतलब जिंदगी में ओवरऑल ओवरऑल खबीब इतना प्रोफेशनल, डोमिनेट करता था कि वो राउंड्स भी नहीं हारता था। एक तो बहुत मतलब बड़ी बात है ये। इस्लाम चलो ठीक है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में आता है, लेकिन इस्लाम राउंड्स हारता है। लेकिन खबीब की डोमिनेशन ऐसी थी कि खबीब राउंड्स भी नहीं हारता था। मैकग्रेगर वाइड फाइटर था जिसने 3rd राउंड खबीब को हराया हाँ, स्कोर कार्ड पे। आपने मतलब फर्स्ट कहा ना, तभी मैं थोड़ा नहीं उससे हो फर्स्ट गया। टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम कभी राउंड हारा सही। जिंदगी में। तो मैकग्रेगर का ये है कि अगर मैकग्रेगर अपनी पीक पे भी होता तो डिसीजन पे फाइट जाती, तो लेकिन खबीब मतलब अगर 2 राउंड भी जीतता मैकग्रेगर तो खबीब 3 राउंड तो उससे जीतता ही जीतना था। दूसरी चीज़ ये है कि खबीब उसको आउट पॉइंट करता। अगर मैकग्रेगर अपनी पीक पे भी होता तो रिजल्ट मतलब यूनानिमस में सेम ही चला, होते हैं। अगर सेम ना भी होता तो यूनानिमस बहुत मुश्किल जाता है यार यार। आप देख लो कि गैस आउट हो गए थे मैकग्रेगर, ठीक है। वही मतलब ना, आप 4 राउंड लड़ा था यार, बहुत 4 थे राउंड लड़ लेकिन रहे वो हो, भी। अल्कोहल मतलब कंज्यूम कर रहे हो, तो आप उस तरह नहीं हो। क्लीन मैकग्रेगर भी होता तो 5 राउंड चलो जाती, 2 राउंड मैकग्रेगर जीतता हद से हद, क्योंकि 3 राउंड नहीं जीत सकता था। और ये कि खबीब मतलब उसको नीचे ही ले जाके जाना था, खबीब ने जीतना ही जीतना था। खबीब ने लेकिन तो सबको बोला, आपको अगर याद हो पॉरियर के साथ जब इसकी फाइट थी, उसने कहा था कि आई एम गोना रेसल विद यू ऑल नाइट। भाई बात सारी है ना, उसने फाइट से पहले, अब जैसे आपने पहले बिलाल मोहम्मद वाली बोली कि भाई उन्होंने बोला कि हम स्ट्राइकिंग करेंगे, पर लास्ट मोमेंट पे जब फाइट के बिल्कुल ही एक अलग मोड़ पे जा रही थी, तो उन्होंने स्ट्राइकिंग छोड़ के रेसलिंग टेक डाउन्स देने की, जेडीएम के साथ जब उसकी अभी हुई थी रिसेंटली लास्ट मंथ, तो उसने यही टेक डाउन पे गया था। हाँ जबकि खबीब बोलता ही था कि भाई यू गाइस ट्रेन वेल, आई एम गोना रेसल विद यू ऑल नाइट। हाँ। लेकिन खबीब का एक था ना कि आपको पता था वो क्या करेगा। आपने सारे टेप्स निकाल दिए उसके, आपको पता है किस तरीके से अंदर आता है, कैसे कंट्रोल करता है, कैसे वो नीचे वाला आधे से पुल करता है, फिर आपको ग्राउंड एंड पाउंड करता है और उसी में दौरान बातें भी करता है। और आप क्या बोलते हैं उसके डबल लेग की, सिंगल लेग की सब प्रिपरेशन करते हो, 6-6 महीने लगा देते हो, 8-8 महीने, साल भी लगा लो। और जब आप केज पे आते हो आपको पता है वो क्या करेगा, आप उसके मतलब डिफेंस पे जाते हो, और आप जब डिफेंड नहीं कर पाते हो उसको, तो आपकी विल जो होती है ना, फाइटर हारता है विल से। पोरिये की बहुत अच्छी टीम है एक ना, अमेरिकन टॉप टीम, मैट ब्राउन अच्छा कोच है उसका, माइक ब्राउन सॉरी। तो उन्होंने बड़ा कोशिश किया, सारी टेक्नोलॉजीज जितना स्टेमिना, पावर, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस बना सकते थे। वही बात हुई कि खबीब जब केज के अगेंस्ट ले गया उसको, उससे ट्राई की अपनी कि उसको हटाए मतलब काउंटर करे, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो बंदे की विल टूट जाती है। तो खबीब का ये था, आपको पता था कि आएगा इस तरह डबल पे, उसी तरह डबल पे आता था, सिंगल पे आएगा इसी पॉरियर तरह। फैन, हाँ पॉरियर लेकिन फाइट आप में काउंटर ना, नहीं कर पाते इस्लाम थे। वाले में आजिक, मैं यकीन करो खबीब ना फैन मैं उसका हो गया कि नेक्स्ट लेवल वाला। क्योंकि अब बहुत कम फाइटर होते हैं, अगर तुम भी किक बॉक्सिंग की फाइट करो, काउंटर मारने के लिए तुम पंच खाओगे नहीं कभी भी। तुम्हें पता है भाई फाइट है, पंच फाइटर जितना भी अच्छा हो, पंच एक ही लगता है जब लगनी होती है। खबीब ने उसको अपनी गर्दन दी कि ताकि वो पूरा गैस आउट हो जाए गिलेटिन में जब, और सब देख के
मतलब वो तो गूज़बम्प्स थे, मेरे हाथों के बाल खड़े हो गए, मैंने कहा ये क्या हो गया। लेकिन यार जैसे वो निकला है और उसके बाद जो उसने पोस्ट फाइट इंटरव्यू दिया है कि व्हाट डू यू थिंक आई एम गोना टैप इन फ्रंट ऑफ माय फादर, बिल्कुल वो नहीं। बहुत सैवेज मोमेंट था बात यार। सारी ये है कि यही बात करते हैं जस्टिन पोरिये के जंपिंग गिलिटीन जो करके नीचे जाता था, तो जितना देखा जाए ना गिलिटीन तो काउंटर हमेशा हो जाता है, मतलब मेजोरिटी 90% तो हो ही जाता है। तो वो पोरिये की बड़ी गलती थी कि पोरिये उसको जंप करके नीचे ले गया। और दूसरी चीज़, जब आप स्क्वीज करते हो ना तो आपका मसल थक जाता है। आप 3-4 राउंड लड़ चुके हो और आप सबमिशन पे जा रहे हो, आप स्क्वीज कर रहे हो, वो चलो ठीक 15-20 है, सेकंड तक का लंबा गया था वो squeeze मतलब बहुत। गया था। आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, गर्दन आ गई है, उसको मुझे स्क्वीज करना, टैप कराना। आप जितना जान मारते हो, आप स्क्वीज करते हो, बॉडी की ना पूरी एनर्जी जाया कर देते हो उसमें। बिल्कुल फिर बिल्कुल। वही होता है जो खबीब ने उसके साथ किया। मूविंग ऑन, अब हम आएंगे बॉक्सिंग की तरफ थोड़ी सी, फिर अब दोबारा एमएमए में आते हैं। मैनी पैक्यूओ की फाइट आ रही है, क्या बोलना चाहोगे? 46 years old लेजेंड, मारियो बारियो उसके साथ कम बैक कर रहा है। यार टफ फाइट होगी बहुत, कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। मैनी पैकिया दुनिया का वाइड फाइटर है, इट्स बिन 8 डिवीजन वर्ल्ड चैंपियन, कोई भी नहीं है शायद। ऐसा ही मैं सही हूँ, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है, इज द ओनली वन। ऐसा ही है। लेकिन बात सारी मेवेदर को टफेस्ट टाइम देने वाला कंट्रोवर्शियल फाइट। और मेवेदर कैसा फाइटर है आजिक तुम्हें पता है अच्छी तरीके से। मैकग्रेगर लड़ा भी इससे तब था जब ये अपने करियर के एंड पे था। हाँ। चलो ये समझे। अच्छा, अब मैं इस तरह पीक बोलूंगा कि एक बंदा, एक फाइटर है, वो अपने 20s 30s में, तो आप जब उसे जब वो यंग है 30s में, प्रॉब्ली वो उसका पीक टाइम होता है अर्ली 30s। और इसकी फाइट हुई थी उससे, क्या बोलते हैं, मैवेदर से, जब ये अपने पीक से ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ था कैरियर। तो मैकग्रेगर वो मैवेदर ने चूज़ किया। मैवेदर बड़ा स्मार्ट फाइटर है, वो इसी तरह करता है कि जब देखते हैं ना डिक्लाइन की तरफ हो या बिल्कुल न्यू हो, से कैनेलो बिल्कुल नया था और उससे एक अच्छी फाइट हुई थी। मेवेदर कैनेलो की बात मैवेदर करो की। यार, मेरे हिसाब से पता है लोग कहते हैं कैनेलो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है उस टाइम पे, मैं नहीं मानता इस बात को। कैनेलो माना 23 साल का था आज तक, लेकिन उसकी 43 फाइट्स थी जिसमें से वो सारी की सारी जीता हुआ था यार। 43 2 डिवीजन या 1 डिवीजन का वर्ल्ड चैंपियन भी था उस मुझे टाइम उसके पे। मतलब फाइट्स का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन नहीं कैनेलो 43 फाइट्स थी उसकी। कैनेलो अभी अगर आप देखो 3-4 साल पहले का कैनेलो कैनेलो, किंग है अभी तो है ही है। अभी भी मैं बोलूंगा वो अपने करियर के एंडिंग में, लेकिन बिल्कुल 3 साल यार। पहले जो 69 फाइट्स हैं उसकी यार, 3 69। साल पहले जो कैनेलो था, वो मतलब हाथ में नहीं आता था किसी को। उसको जो डिफेंस उस वक्त देखो, उस वक्त की डिफेंस और अभी की डिफेंस काउंटर में बहुत फर्क था। ट्रिपल जी से जो लड़ा तीसरी फाइट, वो गोलोफ्किन वाला तो यार यकीन पहले करो, 2 फाइट तो चलो ठीक है, फारे मैं गए। यकीन करो तुम मानोगे नहीं, हाँ। मैं कैनेलो फैन हूँ और मैं ट्रिपल जी फैन हूँ, सही है। पर मैं बोलूंगा यार दोनों फाइटें शुरू की ना हारा है वो हाँ हाँ ट्रिपल जी डेफिनेटली, से मैं यार। सिर्फ तीसरी वो फाइट क्या की बात फाइट्स की। थी। पहली तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है, एक जज ने बंड मार दिया था। पहली तो जीता था ट्रिपल जी, दूसरी भी यही था कि ट्रिपल जी हार दूसरी नहीं फिर सकते। क्लोज थी उससे, क्लोज थी, ड्रॉ दे देते, अब लेकिन हार नहीं मैंने सकता पहली दफा कैनेलो के कोच को हाजिर सुनते हुए देखा, उसने कहा कार्बोन्स यू कैन नॉट नॉक हिम आउट, सही है, बिल्कुल, तो ट्रिपल डोंट ट्राई टू नॉक हिम आउट यार ट्रिपल जी। और उसके बाद इससे इंटरव्यू में क्या कहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई स्लैप मार रहा है। हाँ हाँ, ट्रिपल जी का यही है कि मतलब मेरे हिसाब से उससे अच्छी चीज किसी की बनी नहीं है। किसी की हिस्ट्री में किसी की नहीं है। वो पता नहीं क्या वो था। 168 का बेस्ट फाइटर है, हिस्ट्री में ना कोई आएगा। 8 साल कंसेक्यूटिव उसने 8 साल जितने भी फाइटर से लड़े, सबको 23 नॉकआउट फाइटर, सबको नॉकआउट मारा है। तो उसने डिवीजन एक हिसाब से होल्ड किया, तो सबको पता है, जो भी उसके डिवीजन में थे उनको ये पता था कि ठीक है हम चैंपियनशिप तक जाएंगे, फाइट तक, ठीक है हम बन गए कंटेंडर। उनको पता ना हम नहीं जीतेंगे। और दूसरा ये पता था कि इसको नॉकआउट नहीं कर सकते हो, पॉइंट्स पे जाओगे ये आपको नॉकआउट कर देगा कभी ना कहीं, किसी ना किसी सिचुएशन से। तो अब आते हैं कैनेलो वर्सेस क्रॉफर्ड। ये क्रॉफोर्ड फाइट यार मतलब फाइनली कैनेलो वर्सेस क्रॉफर्ड, जिसका मतलब सबको इंतजार सितंबर था, में फाइट है। सबको इंतजार था। वही है कि ये फाइट होने लगी है। क्या बोलना चाहोगे, आपको क्या लग रहा है इस फाइट के बारे में? यार कैनेलो को एडवांटेज तो है आजिक, तुम्हें खुद पता है, अगर तुम 170 में लड़ते हो, सही है, फॉर एग्जांपल तुम अगर 145 में जाके लड़ोगे, लाइट वेट में भी 2 डिवीजन नीचे आओगे, तो तुम्हें पता है तुम्हें वेट कट कितना करना पड़ेगा। हाँ, सही है, उसे रिहाइड्रेट करना 24 घंटों के अंदर, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसा ही है। और प्लस पॉइंट सामने वाले फाइटर को पहले से होगा। तो बिल्कुल। सेम केस कैनेलो के साथ है। सुपर मिडिल वेट का वर्ल्ड चैंपियन है 168 का, सही है, किंग है कैनेलो। क्रॉफोर्ड 148 से 2 डिवीजन ऊपर आ रहा है 168 पे, तो उसके जीतने के चांसेस तो पहले ही कम हो गए हैं मेरे हिसाब से। जो मुझे क्रॉफोर्ड वन ऑफ द बेस्ट है हिस्ट्री का, 42-43 फाइट्स हैं, एक भी नहीं हारा, वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कैनेलो कैन नॉक हिम आउट लेकिन विदिन 8 राउंड्स। बात सारी ये है कि लोग ये भी बोलते हैं कि उसने इतना अच्छा कंपटीशन फेस नहीं किया
क्रॉफर्ड ने। बिल्कुल एलीट जो होते हैं ना बॉक्सिंग में भी, मतलब आप समझे कैटेगरीज हैं। हमारे कुछ लोकल इधर के फाइटर्स हैं, वो भी 19-0 20-0 प्रोफेशनल फाइटर्स हैं इधर। उनको आप डाल दो वर्ल्ड के 12-0 से, आप देखना क्या हाल होता है उनका। चलो हम नाम नहीं लेते, 12-0 यार, तुम मतलब जो प्रोफेशनल ले क्यों रहे हो, अभी एमेचर ढूंढ लो। अभी वो निकालो ना आप, क्यूबन बॉक्सर निकालो, कोई किर्गिस्तान इधर उधर की निकालो, यूएस की निकालो, मतलब हमारे वाले बस क्या बोले आपको, रिकॉर्ड तो इस तरह। अच्छा जी, अब आते हैं, एक और फाइट अनाउंस हो गई है, मैगोमेदोव वर्सेस बेरियोल्ट। ये होने लगी है जुलाई 26 को यूएफसी फाइट नाइट में। ये 145 में लड़ रहे हैं नहीं, मैगोमेदोव है शरीपोव, शारा लास्ट हारा था अपनी एमवीपी से। एमवीपी बहुत अनप्रेडिक्टेबल फाइटर है अपनी मूवमेंट वगैरह की वजह से। मुझे पहले अंदाजा था इस बात का कि जीतेगा, बहुत ऑकवर्ड मूवमेंट करता है यार। ये केविन हॉलैंड से लड़ा था, अगर तुम्हें याद हो, इसने डोमिनेंट मारा था। हॉलैंड को समझ नहीं आ रहा था मैं इसको मारूं कैसे, बिल्कुल टच ही नहीं कर पा रहा था। वो थोड़ी रिस्की मूवमेंट लेता है आजे का, आप मानो, पर दैट्स व्हाट ही डज बेस्ट मैन। लेकिन बात सारी है कि वो दो तीन फाइट्स ही हारा है जो मेरी नॉलेज में है। शारा पहली फाइट हारा है, शारा नहीं, वो एमवीपी की बात कर रहे हैं। शारा तो मेरे ख्याल से वो था ना, पहले ही हारा है। लेकिन वही बात है, यार उसको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, तुम्हें पता है, ऑकवर्ड एक आंख। लेकिन वो तो बिस्पिंग को भी था। खैर ये है कि जिस पे गुजरती है उनको पता होता है। अच्छा, एक और फाइट है डुप्लेसी वर्सेस चिमाएव। इस पे हम लास्ट पॉडकास्ट में भी बड़ी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर वही है कि बिलाल एक नया चेहरा आप लोगों के सामने, और हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आपको ओपिनियन पता लग सके। क्या बोलना चाहोगे? पास 3 राउंड जाओगे ना, अगर 3 राउंड के अंदर फाइट खत्म नहीं होती है तो ड्रिकेस हैज अ चांस। अच्छा, लेकिन उसके अलावा खमजत से वो नहीं लड़ सकता। खमजत का पेस, खमजत की स्ट्राइकिंग, क्रैपलिंग, ओवर पाउंड जो ऊपर चढ़ के वो प्रेशर देता है, ये विटेकर छोटा फाइटर है, मुझे बताओ। रॉबर्ट विटेकर छोटा फाइटर है, 185 का फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है। विटेकर का पूरी दुनिया में नाम है, ऑस्ट्रेलियन चैंप है वो। बिल्कुल, विटेकर की पहले राउंड में उसने जॉ तोड़ दी यार। नहीं बोल सकते हो हम उसको, मतलब बीप कर देंगे। हाँ, मसला नहीं। बात सारी ये कि वो शूट करता है ना, खमजत के स्टाइल, खमजत की शूट रिकेस नहीं पकड़ पाएगा। वो शिन की तरफ जाता है, वो नीज पे नहीं जाता है। एक होता है नीज पे जाते हैं तो आप स्प्रॉल या चांस होता है, खमजत आपको चांस ही नहीं देता। और ये कि खमजत की स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, अगर खमजत की स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी हो गई है, पावर है। और अब 185 में यार उसने, अब वो मुझे बहुत ज्यादा बल्क लगता है, हल्क लगता है वो मुझे। अब बहुत ज्यादा उसने मास गेन किया हुआ है। अब वेट कट वो थोड़ा कम करता है एज कम्पेयर टू जब वेल्टर वेट में वो लड़ा था केविन हॉलैंड से लड़ा था 170 पे, और इसने लेकिन वो फाइट भी बड़ी कंट्रोवर्शियल थी। कंट्रोवर्शियल कैसे थी उसकी फाइट? मतलब स्केड्यूल नहीं थी इसके साथ, स्केड्यूल, हाँ वो डीएस के साथ हाँ बिल्कुल वेट कट का सीन ये हुआ था। ये 8 पाउंड ओवर था फाइट से, 170 पे वेन करना था, 178 177 अंकल डेना प्रिविलेज जो होता है ना, वो कुछ फाइटर्स के साथ होता है। लेकिन हाजिक जो उसने पहले सेकंड में जो उसने शूट मार के हॉलैंड को नीचे ले कर गया, हॉलैंड जुजुत्सु ब्लैक बेल्ट है, वन ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर है वो वेल्टरवेट के अंदर। बात सारी ये ब्लैक बेल्ट डस्टिन पोरिये भी, लेकिन सबमिट हो जाता है। तो ये भी तो डिपेंड करता है ब्लैक बेल्ट कहाँ के हो। मैं भी मतलब पाकिस्तान की जानता हूँ, 2-3 ब्लैक बेल्ट हैं भाई। चलो मूव ऑन करते हैं, होलोवे वर्सेस पोरिये फाइट नंबर 3 पे क्या बोलते हो? जुलाई में है फाइट, ये जुलाई में बिल्कुल, होलोवे वर्सेस 19 जुलाई, 19th of July, UFC 318। क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? यार लेजेंडरी फाइटर्स हैं दोनों फेवरेट है मेरे हिसाब से। मैं समझ गया हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो। अगर ये बात सही है, तुम चाहते हो टोपुरिया वर्सेस डस्टिन पोरिये होनी चाहिए थी फाइट, होनी तो वो चाहिए, मेगा फाइट बन जाती मेरे हिसाब से। होनी तो चाहिए है, लेकिन बात सारी है, मुझे फिर होलोवे का भी बड़ा फील होता है कि होलोवे पहला फाइटर होगा जो 1 से 3 आ रहा है, अब दूसरे से भी 3 हारेगा, तो मतलब 6-0। तो अब 2 फाइटर के वोल्कानोव्स्की से भी हारा है, 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है, तीनों एक साथ आ रहा है। तो बात सारी है होलोवे को थोड़ा सा ना अपना, मेरे हिसाब से सही मैनेज नहीं हो रहा होलोवे। यार मुझे बड़ा दुख हुआ यार, होलोवे बहुत बहुत लेजेंडरी फाइटर है, बहुत बेहतरीन है। आप अपनी ये ना कि अपनी लेगेसी इसी तरह खराब करते हो कि आप एक अच्छे नोट पे जा रहे होते हो, आप मतलब अजीब तरीके की फाइट पिक करते हो,
ऑन रॉन्ग टाइम, उसको टुपुरिया से नहीं लड़ना चाहिए था। जो आप जब बात है फेदर वेट छोड़ चुके हो, आपको पता है आपके लिए वेट कट इतना मसला हो रहा है, और दूसरी चीज़ है वेट कट पे चिन भी आपकी फारिग हो जाती है। बिल्कुल ये लोगों को नहीं पता, लोग बोल रहे हैं ईजी है। भाई आप जब इतना एक्सट्रीम वेट कट करते हो तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी। ये कोई आपको अच्छा डॉक्टर ही समझा सकेगा सही वर्ड्स में, लेकिन हमें भी ये चीज़ के बारे में आइडिया और हमने पढ़ा भी है। जितना आप नीचे जाते हो उतना आपका मतलब ड्रेन करते हो ना आप अपनी बॉडी को, उतना ही आप मतलब वीक हो जाते हो। आप बिल्कुल ठीक है आपने रिकवर कर लिया, अगले दिन आप फाइट कर रहे हो, लेकिन आपके नॉकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बजाय इसके कि आप अपने नेचुरल वेट को या कम कट कर रहे हो। जितना कम कट करोगे उतना आपको एडवांटेज है। होलोवे ने ये गलती की, होलोवे ने अपना मसल बढ़ाया, गेन किया, गेची को मारा, गेची उसके को बाद दोबारा मारा। नीचे आ गया। तो यार आप जब ऐसे स्टेप्स लेते हो ना, फिर आप अपने करियर के साथ खुद खेलते हो। नॉकआउट हो गया, कभी जिंदगी में नॉकआउट नहीं हुआ था, गेची उसको नॉकआउट नहीं कर पाया था, लेकिन टुपुरिया कर गया। वही बात है कि उसके बाद दोबारा कम बैक कर रहे स्ट्राइकर के अगेंस्ट। अब वही बात है कि एक दफ़ा आप नॉकआउट हो चुके हो, आपकी चिन उसी तरह नहीं रहती, आप दोबारा स्ट्राइकर के सामने आ रहे हो, एलीट स्ट्राइकर है, उसके पावर है उसमें। तो ये रिस्की फाइट है होलोवे के लिए। यार जो एक कंट्रोवर्सीज जब बनी थी ना, हाँ जब हॉलोवे लड़ रहा था टुपोरिया से और ये नॉकआउट हुआ था, उसमें एक बिल्कुल। वेट कट वाली थी कि लास्ट फाइट इसने 155 में लड़ी थी और उसके बाद 145 में ये टुपोरिया से लड़ने हाँ 10 पाउंड गार्ड के नीचे आया था। तो पहले से उस बात का एडवांटेज था, हम्म, पर नो डिसरिस्पेक्ट टू इलिया टुपोरिया, इज वन ऑफ द बेस्ट, हाँ सही है, टू एवर डू इट। कि भाई मैक्स हॉलोवे को तुमने नॉकआउट मारा है। आज एक बड़ी जैसे बात है। थोड़ी देर पहले तुमने खुद कहा भाई, रिंग के अंदर आने से पहले तुम सही हो, तो टोटली डिपेंड्स नथिंग कि भाई तुम्हारे स्किल सेट पे है ये, और कुछ हाँ भी नहीं है, बिल्कुल। सही है। और आपको हॉलोवे को तुम मतलब, या हम बोल नहीं सकते कि यार ये बच्चा है, टट्टू है, टट्टू नहीं है यार, वो नहीं नहीं लेवल है, क्लास है, किंग है भाई, फेदर वेट रहा है वो। होलोवे की क्लास है। एक और फाइट आ रही है जुलाई 26 को, विटेकर वर्सेस डी रेडर। डेरिडर मैंने देखा है यार, जीता था लास्ट फाइट अपनी, लेकिन वही बात है कि विटेकर को भी दोबारा कमबैक करना है, वो अपना विटेकर के लिए बहुत मुश्किल है, मुश्किल फाइट सही है, है, क्योंकि मुश्किल फाइट है, उसकी जॉ टूटी है, और वो सामने नॉकआउट अच्छा नहीं हुआ। स्ट्राइकर है, डी रेडर बुरा नहीं है। यार मैं अभी वो देख रहा था, तो इस पे ट्वीट्स वगैरह काफ़ी हर चीज़ पे आई हुई थी। इस्लाम 170 पे आ रहा है, वेट क्लास जंप की है उसने और डायरेक्ट टाइटल शॉट मिल रही है। मैं आइन गैरी को बड़ा प्रेस किया यार मैंने, उसने मतलब जितना रिस्पेक्टफुल वे में उसने वेलकम किया इस्लाम को, कि उसने बोला ही डिजर्व्स दैट भाई, इज द पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 इन द होल वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। तो वो डिजर्व करता है इस चीज़ को कि हर वेल्टरवेट फाइटर जो लाइन के अंदर, भले वो शफकत रखमनोव ही क्यों ना हो, सही है, दे शुड बो देम कि भाई सही है, तुमने लड़ना है आ जाओ, तुम लड़ लो, कोई मसला नहीं है। भाई और 155 से ज़्यादा खतरनाक 170 है। अब हो गया, पहले बोलते थे कि 155 मतलब लाइट वेट सबसे ज्यादा मतलब कम्पीट करने वाला, कॉम्पिटिटिव था। अब इस्लाम अब मेरे ख्याल से क्योंकि इस्लाम ने सबको मार दिया था, ऊपर ना भी आता तो वेल्टरवेट डिवीजन जो हो गया ना बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, मतलब बहुत ज्यादा उसमें किलर्स है सारे। शफकत वेट कर रहा है, उसके बाद मतलब आइन आप गैरी है, सिर्फ नाम लो, बंदे रेडी कुमारू हैं। उस्मान है, अभी उसको जो मारा था बर्न्स को मोरालेस नया 18-0 है, मतलब अजीब, मतलब अब बहुत बहुत है। स्टैक्ड हो गया ये डिवीजन। मैं और उस दिन मैं देख रहा था कि हाँ। कुमारू उस्मान का इंटरव्यू चल रहा था, उस्मान भी है। उस्मान ने कहा कि भाई, उस्मान से उसने पूछा कि भाई अगर इस्लाम 170 पे लड़ता है, जेडीएम को मारता है, उसने प्रेस किया कि भाई वो मार सकता है, अच्छा स्ट्राइकर है। ट्विस्ट इसमें ये था, उसने पूछा कुमारू से, इज देयर अ पॉसिबिलिटी, वुड यू लाइक टू फाइट इस्लाम फॉर 170 अगर वो डिफेंड करे पहला। कुमारू ने कहा व्हाई नॉट। कुमारू का भी अब यही है कि एज हो गई है। कुमारू मतलब वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट चैम्प था जब अपने पीक पे था। लियोन एडवर्ड से भी जीत जाता, लेकिन वही बात है कि वन लकी शॉट, पहले तो वो जो बात है यार, लेकिन 5 राउंड वो डोमिनेंट जीत रहा था, वही होता ना, वन लकी शॉट इट टेक्स हेड किक केओ बूम। बात सारी है कि अब वही है, उसके बाद हारा, फिर हारा। और जब आप हारते हो ना तो मेंटली देखो, इसमें फाइट गेम ना मेंटली बड़ा आपको ना रिलैक्स रहना पड़ता है, और कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए मतलब आपको अपने ऊपर ना। अगर मैं एक फ़ाइट लड़ रहा हूँ, अब मुझे पता है ना मैं किस एंजाइटी से गुजर रहा हूँ, सही है। और जिन लोगों को पता भी नहीं एंजाइटी का मतलब, वो उससे गुजर रहे होते हैं। आप किसी से पूछो एंजाइटी, बोलेगा एंजाइटी क्या है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा वो जो फील कर रहा है ना वही एंजाइटी है। धक 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 वो जो होता है वो मतलब ऐसे शेक कर रहा होता है। जो फाइटर बोले कि मुझे प्रेशर नहीं होता, वो फाइटर ही नहीं है, ठीक है। मतलब वो सुनेगा मेरे मुंह से कुछ, वो फाइट मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको फाइट का प्रेशर ना हो। बात सारी है कि कमारू उस्मान मेरे हिसाब से वो उस तरह नहीं रहेगा। वो बैक टू बैक 3 फाइट्स हार चुका है, अब वो चौथी मतलब पहले जीतेगा,
उसके बाद इन लाइन आएगा। और शॉन ब्रेडी भी है भाई, शॉन किधर ब्रेडी घूम भी रहे हो? है, लेकिन उसके सामने हाँ, कोई भी आ जाए, मतलब वो 18-1 है अभी तो, सिर्फ 18 बिलाल ने उसे मारा बिलाल है। ने हराया वो लेकिन भी। यार ब्रेडी को तो इजी मार देगा, मुझे लगता है ऐसा, कौन पता नहीं क्यों। कौन इस्लाम इजी इस्लाम अगर मार फाइट देगा, होता लेकिन सामने। बात सारी कंटेंडर्स के लिए अच्छी फाइट है एक, अब मतलब उस दिन इंटरव्यू हो रहा था, पता नहीं कौन था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब पॉडकास्ट वगैरह ही चल रहा था उनका, तो किसी ने पूछा था डिफेंस में कि भाई जॉन जोन्स के साथ इस्लाम को कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? उसने कहा इस्लाम इज़ डेफिनेटली इन द कन्वर्जेशन, कि अगर फॉर एग्जांपल वो जेडीएम से जीतता है, सही है, डिफेंड करता है आयन गैरी के सामने, शफकत रकमनॉफ को मारता है, लास्ट आप कुमार उस्मान ले लो, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि भाई यार इस्लाम। लेकिन बात सारी है कि जॉन जोन्स की देखो ना, चैंपियनशिप फाइट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा लेकिन चैंपियनशिप, 16 हाजिक दफा, तो 16-17 उसकी कितनी फाइट्स। कंट्रोवर्शियल फाइट्स हैं यार। यार जो भी हो वो, मतलब अगर कंट्रोवर्शियल होती भी मैं है, डिसीजन चलो ठीक है, आगे पीछे हो गए, डिसीजन तुम्हारी बात ठीक है, आप दो कुछ भी लड़ो, डिसीजन दो आ गया वो ठीक है, दो दो हो गए ना, 2 से 3 कर लो कंट्रोवर्सी, लेकिन वो 14 सबसे बड़ी फाइट्स, है। मतलब मेरे बिल्कुल हिसाब से जॉन जोन्स का मतलब कंपैरिजन नहीं। आप ये बोल सकते हो कि बेहतर फाइटर कौन है, लेकिन गोट जॉन जोन्स है वो। यार वो यंगेस्ट चैंप वो था, यार बिल्कुल वो मतलब फाइट ही चैंपियनशिप फाइट्स कर रहा है, मतलब वो डिफेंड कर रहा है, ये लड़ रहा है, और दूसरा वो अच्छे फाइटर से उसको लड़ा है। प्रिविलेज थी ना इस बात की कि डेना अभी का वो फेवरेट है यार, हाजिक। नहीं फेवरेट नहीं है डेना वाइट से। आप देखो तंग भी सबसे ज्यादा डेना वाइट को उसने किया। डेना वाइट क्या कर रहा था, सुपर फाइट के चक्कर में इसको उठा रहा था बहुत ज्यादा। लेकिन करियर आपने टॉम का एस्पिनॉल का खराब कर दिया ना। यार अब तुमने एक बात पे गौर अभी किया है? जॉन जोन रिटायर हो गया, अब खराब तो किया, वही बात है कि जॉन जोन थोड़ा सा मतलब टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा कर रहा था, भंड मार रहा था, गलती कर रहा था, लेकिन जॉन जोन ने डीसी को मारा, ठीक है, डीसी हल्का नहीं था, डीसी डबल चैम्प था, डीसी उस वक्त साइमल्टेनियसली बहुत अच्छा था, डीसी बहुत अच्छा था जब ये जोन से लड़ा। बात सारी कि मेरे हिसाब से इस्लाम अगर 5 भी फाइट जीतता है अगली चैंपियनशिप फाइट्स, आप इस्लाम अगर देखो ना रिज्यूम में इस्लाम का, इस्लाम ने 2 डिफेंड किए वोल्कनास्की के अगेंस्ट, 1 डिफेंड किए मोकानो के अगेंस्ट, वो शॉर्ट नोटिस पे था। एक दिन तो का एक लेजिट, हाँ? एक दिन का यार कितना बड़ा रिस्क है, इमेजिन करो। मतलब देखो इस्लाम का एक लेजिट डस्टिन पोरिये के साथ, लेजिट वो मतलब करो, ये नहीं, नथिंग अवे फ्रॉम इस्लाम, बात सारी है क्रेडिट उसका बनता है, लेकिन बात सारी है कि आप ये देखते हो कि आपने किसके अगेंस्ट डिफेंड 155 के सबसे बेस्ट बॉक्सर को उसने आउटबॉक्स किया यार आउटबॉक्स किया, लेकिन वही बात है ना, जब आपकी रेसलिंग इतनी अच्छी है और आपको पता है कि ये कभी भी मुझे नीचे ले यार जा पता सकता है है, बात और क्या मैं अच्छा बॉक्सर हूँ, ठीक है, मेरी ठीक है ब्लैक बेल्ट है मेरे पास, लेकिन मुझे भी पता है वो मुझे सबमिट कर सकता है, सबमिट किया। आपकी स्ट्राइकिंग ना उस तरह क्लीन नहीं रहती। जब मैं अगर एमएमए कर रहा हूँ और मुझे पता है सामने वाला बहुत अच्छा रेसलर है, मेरे अंदर एक हिचकिचाहट होगी, मैं उस तरह स्ट्राइकिंग कर ही नहीं पाऊंगा। जब मुझे पता है ना बंदा मुझे नीचे नहीं लेके जाएगा, फिर मैं बोलूँगा हाँ अब मैं अपने लेग्स पे इजी रह सकता हूँ, मैं स्ट्राइकिंग करूंगा। तो पोरिये का यही हुआ ना। तो नहीं वो बात ठीक है यार, पर वी कैन टेक अवे दैट हाँ फ्रॉम वी कैन इस्लाम ना, नॉट बात टेक सारी अवे। वही मैं तो है यही बोल रहा हूँ कि कि एक लेजेट डस्टिन पोरिये था, बाकी 2 एक शॉर्ट नोटिस पे 2 मोइकानो फाइट, अच्छा था यार, हाजिक लेकिन बहुत शॉर्ट नोटिस पे आया ना भाई, 24 वो शॉर्ट नोटिस पे आया। उससे पहले वो फाइट लड़ा है, मैं देखो उसको बोलूंगा वो एलीट नहीं है, ठीक है, वो एलीट लेवल का फाइटर नहीं, ठीक है, गेट कीपर टाइप का बन सकता है कि नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 पे हो और आप उससे लड़ो। बेनियल डेरिस से उसकी फाइट थी, ठीक हो गया, डैरियस तो बच्चा है, डेरिस तो मतलब, लेकिन बात सही है कि डैरिस ने भी ट्वीट किया कि भाई इस्लाम और मेरी फाइट से वो तो मैं इसको मार दूंगा। नहीं, नो प्रॉब्लम, नो चांस यार, मतलब फजूल की बात है। तो मेरे हिसाब से जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट ऑल टाइम ही रहेगा यार। लेकिन मुझे बता, मैं इस पे पता है बहुत, अब अगर आप ये कह रहे हो ना कि उसने स्टीपे को मारा है, स्टीपे वो 42-43 मैं कह इयर्स नहीं रहा ओल्ड। ना, मैं एक बात कर रहा हूँ मैं जो ये लोग कह कह रहा रहे हूँ हैं कि क्योंकि उन्होंने पहले जो एक टाइटल था ना ग्रेटेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम, वो स्टीपे के पास था। तो जॉन्स ने ये खुद ऑक्टेगॉन के अंदर बोला है कि भाई यू वांट टू सी मी बीट अप द ग्रेटेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम। 42 इयर्स ओल्ड, 44 था मेरे ख्याल से, अभी भी 43 चलो वही कर लो, मेरे हिसाब से अभी भी स्टीपे ग्रेटेस्ट फॉर ऑल टाइम है। क्या बोलते हैं, हैवीवेट का डिफेंड किया, दोबारा जीता, और ये कि हार के दोबारा आया। बात सारी है कि अगर कैरियर वाइज देखा जाए तो इस्लाम से ज़्यादा आप जॉन जोन्स को ही देखो, क्योंकि आप ये देखो ना उसने लेजेंड्स को मारा, हाँ बिल्कुल लेजेंड्स को उसने मारा है, मतलब जो अपने नो डाउट शुरू के जो यूएफसी के थे ना, मतलब प्योर जो थे, मतलब बहुत अच्छा रिज्यूम ये है अगर इसका। 4 फाइटें लड़ता है फिर भी नहीं जेडीएम को, नहीं यार नहीं ना, जेडीएम आप को अगर देखो ये मारता है भाई, जेडीएम सही है, एक उसके सेकंड बाद ना, जेडीएम सिर्फ स्ट्राइकर है, आपने सिर्फ स्ट्राइकर, उसकी रेसलिंग बहुत अच्छी है यार, यार, ये हमने देखी नहीं है, ये वही टोपोरिया वाली बात है कि हाँ। उसकी स्ट्राइकिंग बहुत आउट क्लास है, हाँ। पर हमने प्रॉपर्ली इसकी रेसलिंग देखी नहीं है। अब ब्राइस मिचेल के खिलाफ अगर उसने रेसलिंग कर ली तो यार उसको मैं इनको शिट मैन उस मैच के अंदर। ना इस्लाम और उसके जुजुत्सु में
सांबो में, जूडो में बिल्कुल जमीनों आसमान का फर्क है, सही है। और एज कम्पेयर टू जोन्स भाई है वो, मैं मानता हूँ गोट में आता है, आप कन्वर्जेशन में है वो, हमेशा रहेगा। खबीब डोमिनेंट चैंपियन रहा है, हिस्ट्री में उस जैसा डोमिनेंट चैंपियन कोई नहीं रहा है। बिल्कुल सही है, सिर्फ 2 राउंड्स आ रहा है जिंदगी में। बिल्कुल 1 या 2, वो भी कंट्रोवर्शियल है, आप उस पर भी डिबेट कर सकते हैं कि भाई खबीब नहीं आ रहा, हाँ और आप गलत नहीं बोल सकते भाई, उससे वन ऑफ द बेस्ट से लड़ा है वो अपने टाइम पे। अब उसकी किस्मत ऐसी ख़राब थी कि उसकी बेस्ट फाइट्स जो हुई नहीं, मैक्स हॉलोवे और टोनी फर्गसन। या टोनी का तो फिलहाल लास्ट जब से पॉडकास्ट हो, टोनी का तो मतलब अजीब, मुझे टोनी कभी भी नहीं मार सकता था कभी, कभी भी नहीं मार सकता, मतलब फजूल की, मतलब एक नेट डिएज लोग ये डरते थे उससे भाई, ये चुतियापे की बात है कि डीएस की बॉक्सिंग ऐसी है, ये वो नहीं लड़ सकता। एडिया वो जो यार पॉरियर की फाइट के बाद ना मुझे यकीन हुआ कि मुझे लगा कि हाँ भाई वाकई खबीब इनसे कितना लेवल ऊपर था यार। जो वो कहता था ना कि गिव मी 15 मिनट्स ब्रेक एंड आई कैन बीट ऑल 3 ऑफ देम, एरी अल्वारेस, मैकग्रेगर, डीएस, मार सकता था भाई वो। दूसरी चीज ये है, टोनी को आप देखो ना टेक डाउन कौन कौन कर रहा है, मतलब जो मतलब मैं क्या बोलूँ अब टोनी के बारे में, मतलब उसकी हवा में टांगे उठी होती हैं, कोई भी अच्छा इसके सामने स्ट्राइकर उसको टेक डाउन कर रहा है। और जब वो स्ट्राइकिंग करता है टोनी, ठीक है टोनी से मतलब आप क्रेडिट नहीं ले सकते, जो उसका पीक था, अच्छा फाइटर था, अनऑर्थोडॉक्स था, तैयारी करने में आपको प्रॉब्लम होती है, कहीं कहीं से एल्बो आ जाती है, लेकिन बात सारी है कि उसको आप ये भी तो देखो किस तरह फाइटर्स ने उसको बीट किया है, ठीक है। बात सारी है कि खबीब के अगेंस्ट टोनी की मुझे एक बात अच्छी लगती थी यार, टैप नहीं करता था वो, लेकिन बात सारी है कि अच्छा खबीब से नहीं लड़ा तो वही बेइज्जती वाली बात, हाथ वाथ तुड़वा देता अपना, ये कंधा निकलवा देता कमूरा शमूरा से, टैप नहीं किया। लेकिन बात सारी है कि इतने अच्छे फाइटर्स भी नहीं थे जिनसे वो हारा है। गेची से पहले भी आप देख लो, गेजी ने यार यकीन करो इसके करियर में अगर किसी बंदे ने इसको डैमेज दिया है ना तो वो जस्टिन गेजी ने दिया है। जस्टिन गेची, अब वही देख लो गेची को खबीब ने कैसे हराया, खत्म। खबीब ने मर्सी की उस पे, क्यों भाई उसके बाप को वो जानता था, उसने कहा कि नहीं इसका मैं बाजू तोड़ दूंगा। भाई बात सारी है कि टोनी ठीक है था, लेकिन टोनी एलीट नहीं था। मूविंग ऑन, होजे अल्डो के बारे में क्या बोलना चाहोगे? लास्ट फाइट थी, लेजेंड, हारा, रिटायर हो गया, लेजेंड। अब वही बात है ना कि अच्छा लेजेंडरी कैरियर था, लेकिन वही टाइम पे लेकिन अच्छा लड़ रहा था यार, ये लास्ट फाइट हारा है, उससे पहली वाली जीता है मेरे ख्याल से नॉकआउट वाला। टाइम पे रिटायर नहीं होते, अपने कैरियर को लिंगर ऑन करते हैं, जैसे उसी तरह मैनी पैक्यो की बात हो रही थी। मतलब आप एक लेजेंड हो, आपका एक स्टेटस, एक लेगेसी है आपकी, आप गुड नोट्स पे उसको एंड करो। आप पता है लोगों के लिए सवाल छोड़ के चले जाओ, खबीब छोड़ के चला गया ना, आप क्या बोलते हो? अगर खबीब इससे लड़ता, खबीब उससे लड़ता। इसी तरह इस्लाम ये 2-3 फाइट जीतता है और कौमियत और रिटायर हो जाता है। डेनियल भी यही कह रहा था कि भाई सवाल ये नहीं उठता कि उसने 29 मतलब हारा है, मतलब जीता है 29 जीता है और वो इनसे नहीं लड़ा। तुम देखो वो हर फाइट में वर्स होता जा रहा था। वो जीएसपी ने इस पे कहा था कि he does not only beats you, he breaks you। बिल्कुल, वो मोराल आपका तोड़ देता है कि भाई मैं नहीं लड़ सकता। वॉरियर को जो उससे मारा है जैसे, उसके बाद तो माइकल जॉनसन को देखो ना, जॉनसन को तो मजाक कर रहा था वो माइकल जॉनसन के साथ, तो माइकल जॉनसन से गेची आ रहा है, हाँ याद है ना? देखो यार, और नहीं गेची को हराया था, सॉरी गेची को हराया था, एडी अल्वारेज ने गेची को हराया था। इसने जॉनसन को जो मारा है कि मतलब उसका बाजू तोड़ देता है ये, अगर ये टैप नहीं करता। और जब नीचे इंपाउंड करके पंचेस मारे, यू नो दैट आई एम मोर डिजर्विंग, आई डिजर्व दैट शॉट। तो ये खबीब का ये सीन है भाई, वो आपको उठाएगा, वो जिस कॉर्नर पे आपको लेके जाना चाहेगा वहां ले जाएगा, उधर बिठाएगा, जहाँ डैना वाइट को देखेगा, उसका टकला देखेगा जहाँ गंजा चमक रहा है वो लेके जाएगा डैना वाइट के पास बिठाएगा उधर, वो जब तक टाइटल शॉट नहीं, बात बोली थी, टाइटल शॉट नहीं दोगे तो उधर मारता है। टपूरिया फारेगा, टपूरिया ये बोलता है कि भाई मैं इस्लाम को उठाऊंगा, केज के कॉर्नर पे लेके जाऊंगा, आई एम गोना सबमिट हिम विद his favorite choke, that's Darce। अब यही बात और मैं खबीब से बात करूंगा। अल्ताफ भाई का एक फेवरेट फाइटर, अल्ताफ भाई इधर है नहीं, उन्होंने बड़ा हंसते हैं, अल्शन जुबली भी यही बोलता था भाई कि खबीब को ये कर दूंगा वो कर दूंगा भाई। तो सारी है कि भाई बच्चों बड़े बड़े पड़े हैं इधर, ठीक है, वही बोलते हैं ना, ये मजाक उड़ाते हैं हमारी कम्युनिटी का, बोलते नहीं फाइटर्स हिले में ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं तब बंदा बोलता है हाँ भाई ये वाकई में जुबली का एक मैच है मेरे पास, पता है, बहुत बहुत हरामी सुपर फाइट हो सकती है वो। कौन? अंशुल जुबली वर्सेस हन्नान चांडी। वो अरे यार वो मतलब छोड़ो यार, मुझे यकीन है हनान मार देगा उसे यार, फारे गए। नहीं मार देगा भाई। बात आ रही है कि मतलब आपको इस तरीके की बात करनी चाहिए जो रेलेवेंट हो, ठीक है आप ट्रैश टॉक करो और आप पेपर व्यू सेल करना चाह रहे हो करो, लेकिन मतलब आपको लिमिट पता होना चाहिए ना कि ह्यूमनली पॉसिबल है भी या नहीं। आप मतलब इस्लाम को लेके जाओगे उधर, इस्लाम का सबसे डार्क फेवरेट चौक है, आप वो पकड़ोगे, आप वैसे तो सबमिट करते नहीं हो किसी को, आप इस्लाम को सबमिट करोगे। यही तो
मोइकानो ने यही कहा था कि जब उसने उसने मोइकानो ने उसे पुश किया था लेग से, जब उसने हाँ छोड़ा था नीचे से, तो उसने कहा उसने ऑन पर्पस किया था कि, और कह रहा है मैंने इतनी बड़ी एमेचर मिस्टेक की कि मैंने उसको गर्दन दे दी आगे। तुमने देखा था जब और जैसे वो उठा था, और दूसरी चीज़ है उसका तरीका भी अलग है, बहुत अलग है। ये कन्वेंशनल जो होता है ना, वो बुक से आप जो लेके नॉर्मली आते हो, ये लोग जो लाते हैं वो बाइसेप पे डाल के लाते हैं, जबकि वो इस्लाम फोराम जो पकड़ता लाता है है, फोराम फोराम पे पकड़ता लाता है है अपना। और उसके बाद वो उसे प्रेस करता है। और दूसरी चीज़ इस्लाम के जो सबमिशन की बात करते हैं कि उसका स्क्वीज ना बहुत टाइट है, उसकी मतलब बहुत पावर है उसके स्क्वीज पोरियर में। कहते हैं द टॉर्क ही गॉट इन दैट स्क्वीज वाज मतलब अनइमेजिनेबल, आप उसको ब्रेक नहीं कर बहुत पाते हो बेहतरीन ना। था। तो बात सारी है कि ये जो टपूरिया हो गया, ये वही बात हो गई कि तो मैंने इसके स्क्वीज में एक बात देखी आजिक, हम्म, दूसरे खबीब भी भले अगर जब सबमिट करता था किसी को, इस्लाम एज कम्पेयर टू खबीब वो पूरी बॉडी स्क्वीज करता था। अगर तुमने ओलिवेरा वाला याद हो, हम्म, आर्म ट्रायंगल उसने लगाया था उसने पूरी बॉडी स्क्वीज कर दी थी। हम्म। मोइकानो के साथ भी सेम उसने किया था सीन, वो ओलिवेरा के साथ, मोइकानो के साथ भी और ओलिवेरा ओलिवेरा के के साथ जो साथ था, भी। मतलब और उसने एक इसने 155 में शुरू करियर में एक मारा था यार, फाइटर का मैं नाम भूल गया हूँ, जिसको शोल्डर पे किया था और वो ऐसे। यार तुमने देखा था वो? नहीं, वो नहीं देखा था। लेकिन बात सर ये कि ओलिवेरा को जिस तरह इसने किया ना, इसने बोला आई सबमिट ओलिवेरा, सब ग्राउंड गेम की बात करते थे, तो वही बात हो ग्राउंड पे गई। जाने से डरते थे भाई हाँ उसे। हाँ, तो उसका यही था ना कि आप उसको नॉकडाउन करोगे, ठीक है वो लेट जाएगा, बोलेगा आजा, कि अपने गार्ड में अब ये पकड़ो। देखो, अब अगर लोग कहते हैं ना कि यार सबमिशन इस्लाम जीतता है इस वजह से है कि भाई उसका एक प्रेशर होता है बंदे पे कि इज गोना टेक मी डाउन, तो कि भाई वो स्ट्राइकिंग अप करेगा और स्ट्राइकिंग से उसे मारेगा। भाई उसका और है भाई, वो हरामी है, बच्चा नहीं है। अगर वो कर रहा है तो ये एडवांटेज उसको अपनी मेहनत की वजह से मिला है, हाँ कि जिस वजह से लोग उससे डरते हैं। क्यों डर रहे हैं भाई? करो रेसलिंग करो उसके साथ। परेरा है, परेरा का लेफ्ट हुक कितना लीथल है, लेकिन उससे लोग खड़े होकर लड़ते लड़ते तो हैं उससे, स्ट्राइकिंग में हाँ, करते हैं उससे, लेकिन वो डरते एक चीज़ पे हैं, काफ किक पे। काफ किक पे। लेकिन बात क्यों? सर ये है ना, आप वही हो गए, अगर आप ग्रैपलिंग फैन हो, मैं आपको आपको मिसाल दे रहा हूँ एक, आप हो ग्रैपलिंग फैन, ठीक है, आप बैठे हुए, आप पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ना, दुनिया में सब कुछ स्ट्राइकिंग है, चलिए अब मैकग्रेगर है, आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो ग्रैपलिंग करे, कैसा लगेगा? तो ये लोग इस्लाम से और खबीब से और बाकी जितने भी रेसलर्स हैं उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो रेसलिंग जो उनका बेस्ट है वो छोड़ दें और वो स्ट्राइकिंग पे आ जाए। अब इस्लाम वही, स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी करता अब है वही ना आजिक। कि करता है, अब वही अब परेरा उसमें वो से, अच्छा आ गया तो वो अब कह रहे हैं कि भाई अब रेसलिंग की अब वही वजह से हो मिसाल रहा हो है। गई, परेरा है, परेरा को बोले बंदा कि भाई हम ये, मैं फाइटिंग फैन हूँ, ठीक है, और मैं ग्रैपलिंग का फैन हूँ, परेरा स्ट्राइकिंग नहीं ग्रैपलिंग करनी चाहिए परेरा को, वही मजाक वाली बात है भाई, वो वही करेगा जिसमें वो बेस्ट है। अच्छा, वो परेरा से ऊपर मुझे कैसे याद आया आया, परेरा की? हाँ अनकलाइव वर्सेस परेरा 2। यार, अनकलाइव सेड कि आई एम गोना नॉक हिम आउट, बी रेडी। नॉकआउट का तो नहीं करे, परेरा की ना एक टाइमिंग बड़ी अच्छी है, जब परेरा पे आप लैंड करने की कोशिश करो तो परेरा 2 स्टेप पीछे ले लेता है, स्टेप पीछे लेता है और रोटेट करता है, पिवट करता है। तो परेरा जैसे फाइटर हो गए, जैसे अडसानिया था अपनी उस पर जब पीक पे था, वो मारने नहीं देता आपको, चलो आपने पंच लैंड भी कर दिया, लेकिन एक स्टेप जब पीछे लेते हो ना तो आपकी वो फोर्स खत्म हो जाती है, ठीक है, जिस तरह होता है ना जमा के टपूरिया मारता है ऐसे घुमा के, वो शोल्डर पावर वो पूरी वो मार चीज़ देता हिप्स की पावर खत्म हो सही जाती है। है क्योंकि स्टेप पीछे हो। अनक्लाइव नॉकआउट तो मेरे ख्याल से ना भी करे तो कर देगा यार। चांस यही है कि देख, दूसरी चीज़ है ना, वो वेट कट उस तरह कर नहीं रहा, अगर ये 185 होता तो मैं बोलता हाँ बहुत परेरा different। एक्सट्रीम वेट कट करके आ रहा, नॉकआउट हो जाएगा, लेकिन 205 में परेरा बहुत बड़ा है। सेकंड राउंड देखा था, देखा था, अनकलाइव वर्सेस बेल ने बचाया बचा लिया, लेकिन वही 185 में आडेसानिया से। जब यार अब उसका लक ऐसा है ना कि आडेसानिया कहता है एक राउंड पास हो जाए ना, ये चौथे पांचवें तक ये बहुत हरामी हो जाता है, ये कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है कि भाई मैंने इसको मारना ही मारना है, मारना ही अब कुछ भी मारना। हो जाए। तो सही है। अब अगर तुम्हें याद हो आडेसानिया के साथ 185 पे जब ये लड़ा था, पहले राउंड के आखिरी 5 सेकंड में इसने इस पे लैंड किया था पंच, और ये बिल्कुल वॉबल हो गया था वहीं पे, और बेल ने बचाया था। और 5वें राउंड में क्या हुआ, बिल्कुल वही एक पंच पकड़ लिया उसने, टांग खत्म कर दी काफ किक मार मार के। सेकंड फाइट में क्या हुआ था कि आडेसानिया कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, इसने मुझे शुरू के पहले राउंड में ही उसने उसकी काफ डैमेज कर दी थी, जब वो रिंग ऑक्टेगॉन के बिल्कुल कोने पे जाके खड़ा हो गया था और जो अटैक कर रहा था और उसने काउंटर मारा था। ये गलती की कि बॉडी पे आ रहा था, चिन एक्सपोज की हुई थी, चिन और तो बहुत एक्सपोज थी और उसकी। वही थे कि परेरा की चिन बड़ी फारिग थी जब वो 185 में था। लेकिन बात सारी यही है कि मतलब परेरा वही अंडरडॉग होगा और एनक्लेव का ही चांस है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। परेरा के भाई एक लकी पंच है, लेकिन एनक्लेव का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, उसका स्टांस बहुत अच्छा है। मूविंग ऑन, एक और फाइट आने वाली, मिराब वर्सेस शॉन ओमैली। ओमैली।
क्या बोलना चाहोगे इस फाइट के बारे में? यार कुछ भी हो सकता है, पता है, शॉन ओमैली बहुत अच्छा है, लेकिन मिराब का प्रेशर बहुत ज्यादा है, मिराब का प्रेशर प्रेशर बहुत ज्यादा है। थकता नहीं मिराब है यार, मिराब सारी का बात ये स्टेमिना है ना, ज्यादा है, वो आपके स्टैमिना सर पे उसका खड़ा बहुत रहेगा। अनरियल है। हावियर मेंडिस ने कहा था उमर की फाइट के बाद कि आई वाज एस्टोनिश कि भाई हाउ द फक इज गॉट दैट मच स्टैमिना। मुझे समझ नहीं आ रही, उसने कहा था कि ज़िंदगी में, मेरे प्रोफेशनल करियर में, मिराब जैसा स्टैमिना मैंने किसी का नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ लोगों का जेन्युइन होता है, नेचुरल होता है स्टेमिना, और मिराब ये कि हार्ड वर्क भी बहुत करता है। और ये है कि मुझे तो लग रहा है मिराब ही जीतेगा, क्योंकि जो आप बात है, नहीं जितना मार भी सकता ओमैली उसे यार। ओमैली के एक ओमैली बहुत अच्छा है, ओमैली की स्ट्राइकिंग बहुत क्लीन है, लेकिन मिराब खा सकता है ना। ये वही जी वाली बात होगी, ट्रिपल जी वाली, ट्रिपल जी कि वाली। मैं मार खा सकता हूँ और थकता नहीं है। जी भी नहीं थकता था, ये भी नहीं थकता। हाँ, मिराब का तो यही सीन है, मिराब मतलब फेवरेट है। वेरा के साथ जब ये लड़ा था, चीटो के साथ, हम्म, देखे थे तुमने फाइट हाँ, जिसने वो अच्छी इतना थी, हरामी लड़ा था ओमैली अच्छी यार थी, उसमें। अच्छी वो थी। स्टर्लिंग को जिसने नॉकआउट मारा था 145 पे, बिल्कुल होजे ऑल्डो वाला, बिल्कुल यही सीन कि है। ये उसने एक्सपोज किया है और बिल्कुल स्लो मोशन में आ रही है नीचे। मैग्रेगर का क्लिप लग रहा था, मतलब जो वीडियोस वगैरह हाँ, सारे देखते हैं नॉर्मली इंस्टाग्राम वगैरह पे, उस पे आ रहा था। वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत नॉकआउट था फाइट यार, थी। बिल्कुल पूरी चेन एक्सपोज थी उसकी, उसने आंखें बंद कर दी थी आंखें। हाँ, तो इस तरह हम इस टॉपिक को और आज के एपिसोड को एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा, हम थोड़ी सी चेंजेस इस तरह करेंगे कि हमारे पास गेस्ट और इंक्लूड होंगे इंशाल्लाह, और मुझे आप रेगुलरली देखेंगे, जो कि मैं होता ही हूँ। और कभी होस्टिंग पे, कभी अल्ताफ़ भाई आ जाएंगे, और हम स्विच करते रहेंगे। और वीकली हमने एक टाइम इसका बांध लिया है। और आपके कोई भी सवाल जवाब हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, डीएम में, तो हम उनको कंसीडर करेंगे और ज़रूर उस बारे में पूछेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप पाक एमएमए के बारे में कोई भी सवाल हो किसी भी हवाले से, तो आप वो पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको शो बड़ा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।